एक बार जरा श्लोक नंबर 6 देखो, आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगी कि 6 नंबर श्लोक में कृष्ण ने क्या कहा और उसके बाद 7 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं। एक कंटिन्यूटी मैटर करती है हमें समझने के लिए, एक परसेप्शन बदलता है कि हाँ भाई इस फ्लो में चीज़ें जा रही हैं। श्लोक नंबर 6 में श्री कृष्ण ने कहा था, जो हमने कल देखा, कि जो मूढ़ बुद्धि, क्योंकि ये बहुत पावरफुल श्लोक था इसलिए इसको फिर से पढ़ना चाहिए। मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से मतलब गुस्से में जबरदस्ती रोक कर इंद्रियों के भोगों का मन से चिंतन करते हैं। मूढ़ बुद्धि के पुरुष, मूढ़ता के बारे में हमने देखा, पाखंड होता है मूढ़ता, उसके बारे में श्री कृष्ण ने कहा कि जो पाखंडी है, मूढ़ पुरुष, वो क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को हठ पूर्वक, अपने मन को, इंद्रियों को रोककर जबरदस्ती रोक तो देते हैं बाहर से इंद्रियों को कि नहीं मुझे ये नहीं भोगना, आंखों से, जीभा से, कान से, इससे मुझे ये भोगना नहीं है। जिंदगी को त्याग करते हैं, संन्यास पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने मन से उन इंद्रियों का भोग करते रहते हैं। उपवास कर लिया लेकिन बैठे बैठे खाना खाए जा रहे हैं मन में, खाते तो 2-3 बार खाते एक दिन में, और उपवास कर रहे हैं तो 2400 घंटा खाना खाए जा रहे हैं। यूं तो ब्रह्मचर्य ले लिया तो भाई स्त्री को देखना बंद कर दिया तुमने, या पुरुष को देखना बंद कर दिया, लेकिन मन में स्त्री या पुरुष को भोगे जा रहे हैं। तो इस तरह के लोग, मूढ़ बुद्धि के पुरुष, वह मिथ्याचारी हैं। उसके बारे में कृष्ण ने कहा कि वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं, वो मिथ्या है, ना सत्य ना असत्य, बीच में अटके हुए हैं वो, अर्थात दंभी हैं और उनमें अहंकार के कारण ये काम करते हैं। तो ये दोनों बातें श्री कृष्ण ने कही थी कि वो मिथ्यावादी हैं और अहंकारी हैं, दंभ भरने वाले। इसको हमने श्लोक नंबर 6 में पढ़ा और आज हम श्लोक नंबर 7 में देखते हैं कि कृष्ण इसके कंटिन्यूटी में क्या बोलते हैं। श्री कृष्ण आगे बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में कर, मन से याद रखना, मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। देखो बिल्कुल रिवर्स, जो श्लोक नंबर 6 में कहा गया उसमें यह कहा गया कि वो अपने कर्मों के द्वारा जो हमारे बाहरी इंद्रियां हैं उसको रोकता है और अंदर मन से उसको भोगता रहता है, उसको कंज्यूम करता है, उसको एंजॉय करते रहता है। बाहर से ब्रह्मचारी है पर अंदर से एकदम भोगी है, बाहर से उपवास में है लेकिन अंदर से एकदम भुक्कड़ है। ये मूढ़ हैं, ये मिथ्याचारी हैं, अहंकारी हैं। और उसका जस्ट उल्टा श्लोक नंबर 7 में श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका जस्ट उल्टा, अगर आपने मन से ब्रह्मचर्य ले लिया, मन से उपवास कर लिया, अपने मन से भोग विलास से तुमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, वश में कर लिया, और उसके बाद अपनी जो इंद्रियां हैं तुम्हारी, कर्मेंद्रियां, देखो यह शब्द यूज किया है, कर्मेंद्रियां, वो इंद्रियां जो हमें कर्म करने में हेल्प करती हैं, चाहे आंख, कान, नाक, ये सब क्या है, सांसारिक जीवन में हम इसी को यूज करते हैं हर चीज एक्ट करने के लिए, इसलिए इसे कर्मेंद्रिय कहा गया है। तो इन कर्मेंद्रियों को फिर वो कर्म योग की तरह इस्तेमाल करता है, कब? जब वो मन से इन इंद्रियों को अपने वश में रखता है कि भाई ठीक है, जीवन जीने के लिए मुझे खाना चाहिए तो चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मन से मैं खाने में ही डूबा हूं। अगर मुझे विवाह करना है, जो भी चीज करनी है वो जरूरी है अगर मैं वो बाहर दुनिया में कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं कि मन में एकदम मैं व्यभिचारी हूं, एकदम आसक्त हूं भोग विलास में, काम वासना में, वो नहीं। मन उसके वश में है, वो जब चाहता है तभी होता है, नहीं चाहता है तो नहीं होता है। तो इस तरह के जो लोग हैं वे श्रेष्ठ हैं। और इसलिए मैंने कई बार कहा है ये बात कि ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण हमें जीवन के जो भी रस हैं उसको भोगने से मना करते, नहीं। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि नहीं बस एक बार तुम्हें गीता समझ में आ गई अगर, और या फिर तुम्हें सत्य समझ में आ गया तो फिर तुम जीवन में कुछ भी नहीं भोगोगे, बिल्कुल बाबा बन के एकदम पहाड़ों पर चले जाओगे। नहीं, ये चीज़ें नहीं होती है। एक्चुअली हम क्या देखते हैं ना, जैसे बुद्ध को देखा हमने, महावीर को देखा, जो भी संत टाइप के लोग हैं एकदम उत्कृष्ट, तो हमें लगता है कि हम अगर अध्यात्म समझेंगे, स्पिरिचुअलिटी समझेंगे तो हमें भी वही बनना पड़ेगा। हम एकदम एक्सट्रीम में सोचते हैं, या तो एकदम जानवर और या तो बुद्ध, यही इसके बीच में भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, हम उसका ध्यान नहीं देते हैं। या तो हम अनपढ़ ही रहना चाहते हैं या वर्ल्ड का सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। अरे उसके बीच में ही दुनिया चलती है। ये दोनों एक्सट्रीम तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। तो इन द सेम वे यहां भी कृष्ण वही बोल रहे हैं कि आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, उसको अपने वश में रखना है। उसके बाद तुम संसार में जो भी चीजें जरूरत है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भोगना है भोगो, लेकिन मन के इन्फ्लुएंस में आके नहीं कि मन बोलता है ये करो तो वो कर दिया, मन बोलता है ये करो तो वो करो, नहीं। मन तुम डिसाइड करोगे तुम्हारा मन क्या करना चाहता है। अनमोल म्यूजिकल ग्रुप जी,
नमस्कार आपको, आपका स्वागत है, सुबोध। चलो, तो अब इस श्लोक में श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं और इस पे ओशो क्या टिप्पणी करते हैं, वो हम समझेंगे। ओशो कहते हैं कि मनुष्य के मन में वासना और कामना, उस कामना का परिणाम सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं है। उस वासना के सिवाय विषाद के, फ्रस्ट्रेशन के कभी कुछ नहीं मिलता। लगता है मिलेगा सुख, मिलता है सदा दुख। लगता है मिलेगी शांति, मिलता है सदा अशांति। लगता है उपलब्ध होगी स्वतंत्रता, लेकिन आदमी और भी गहरे बंधन में बंधता चला जाता है। कामना मनुष्य का दुख है, तृष्णा मनुष्य की पीड़ा है। अब देखो, कामना मनुष्य का दुख है, इसके बारे में हमने सांख्य योग में पढ़ा है ना, किस तरह से कामना होती है, कामना नहीं पूरा होने पर किस तरह से क्रोध बनता है, और क्रोध जब बनता है किस तरह से हम मोह में बन जाते हैं। जितना ज्यादा मोह में हम बनते हैं उस कारण से और कामना डिजायर बढ़ती है, और कामना डिजायर बढ़ी तो और गुस्सा आता है और क्रोध हमारे अंदर क्रिएट होता है। और बिकॉज ऑफ दैट एंगर और ज्यादा हम मोह में ग्रसित होते हैं और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड होने लगते हैं उन चीजों से, और ये सर्किल बनते चला जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी बुद्धि, हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि नष्ट होना शुरू होती है। पूरा एक श्लोक श्री कृष्ण का वही है। मेरे ख्याल से शायद श्लोक नंबर 63 के आसपास ये श्लोक गया है, चैप्टर 2 का। अब सोच के देखो, कृष्ण ने जो सांख्य योग में कहा वही चीज यहाँ पे ला दी है कि इंद्रियों को यहाँ पे देखो ओशो ने क्या बोली, कामना मनुष्य का दुख है, तृष्णा मनुष्य की पीड़ा है। कामना जैसे ज्यादा होते जाती है, दुख हम बुलाते जाते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, मनुष्य के मन में वासना कामना है, और उस कामना के कारण सिवाय दुख का कुछ नहीं होता। लेकिन दिक्कत क्या है, हमें क्या लगता है कि अरे यार, अगर मैं कामना ना करूं, डिजायर ना करूं, तो लाइफ में करूंगा क्या मैं। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है कि मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं तो करूंगा क्या। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में समझा है कि हम जो कर्म करते हैं संसार में, उसके बारे में सोचना अलग है, पर जो हमने मन में अपने मायाजाल में कामना डिजायर करते हैं वो बहुत अलग चीज है। जगत अलग है और तुम्हारा जो माया है वो अलग है, दोनों सेम चीज नहीं है। जगत जो है वो परमात्मा ने बनाया है, जिसको भी ईश्वर, भगवान, खुदा जो बोलते हो, इस जगत को उसने बनाया है। पर तुम्हारी माया तुमने खुद बनाई है, मेरी माया मैंने खुद बनाई है, पड़ोसी की माया उसने खुद बनाई है। हर इंसान ने अपनी एक माया बनाई है, एक वर्चुअल लाइफ। एक जो रियल एग्जिस्टेंस है वो परमात्मा ने बनाई है, जिसमें हम सभी हैं। पर इसके बियॉन्ड हम सभी अपनी अपनी दुनिया एक माया बनाते हैं। सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है कि उस माया में हम डिजायर लेना शुरू करते हैं। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, समझा है चैप्टर 2 में। निश्चित ही वासना से उठे बिना, वासना के पार हुए बिना कोई व्यक्ति कभी आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता। और इस वासना से ऊपर उठने के 2 काम किए जा सकते हैं, क्योंकि इस वासना के 2 हिस्से हैं। तो वासना के तुम्हें परे जाना ही पड़ेगा। अब वासना के परे जाने का 2 हिस्से हैं। क्या? एक तो वासना से भरा हुआ चित्त, मन जो है, और एक वासना के उपयोग में आने वाली इंद्रियां। 2 पार्ट है। इसको भी हमने एक्सप्लेन किया है सांख्य में कि जो तुम्हारे डिजायर्स है ना, जो तुम्हारा मन है, ये 2 चीजों को इस्तेमाल करता है, दो एक्सेस यूज करता है। एक चित्त और एक तुम्हारी इंद्रियां। इंद्रियों के थ्रू वो वर्ल्ड से इंटरेक्ट करता है और चित्त के थ्रू उसको स्टोर करके रखता है। हमने देखा था जो तुम्हारा मन है, जो भी डिजायर्स कर रहा है, जैसे आंखों के थ्रू, इसके थ्रू वो बाहर वर्ल्ड को एक्सेस करता है। और जो तुम्हारी चेतना है, उसमें उस इंफॉर्मेशन को इम्प्रिंट करके रखता है कि हाँ भाई मुझे ये पसंद है, और उसको और प्रगाढ़ करते जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे मन ने पहली बार किया शराब पीऊं, तुमने पहली बार पिया, कैसे पिया? अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा, टेस्ट बर्ड से तुमने मुंह से पिया। तुम्हें जैसा भी लगा, तुमने मन को बार बार, तुमने 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार कन्विंस किया कि हाँ भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, उसका जो सुरूर आता है, उसका जो डोपामिन हिट आता है, जो मजा आता है, वो तुम अपने चेतना में इनकोड करते चले जाते हो। तुम अपनी चेतना में वो इन्फॉर्मेशन डालते चले जाते हो मन कि भाई ये इन्फॉर्मेशन बाद में काम आएगा। और विद टाइम आपने 1 साल सपोज करो अल्कोहल पिया, उसके बाद तुमने चेतना में इस इंफॉर्मेशन को, उस मजे को, उससे जो भी नशा आता है, उसको तुमने अपनी चेतना में इम्प्रिंट कर लिया, अपने कॉन्शियसनेस में उसको स्टोर कर लिया। अब क्या होता है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली उन इंद्रियों को, उन सेंसेस को यूज करती है अगली बार ड्रिंक लेने के लिए, मन चाहे या ना चाहे। और उस वक्त ये भी होता है कि मन अगर बोलता है कि नहीं अब मैं अल्कोहल छोड़ दूंगा, पर चेतना बोलती है कि नहीं, मेरे पास इतना इंफॉर्मेशन है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का, उस अल्कोहल के टेस्ट का। तो वो चेतना अब उस इंद्रियों को डायरेक्ट एक्सेस करना शुरू करती है
कि भाई अब मन मना भी करता है। जैसे होता नहीं कई बार कि नहीं यार अब मैं ये अल्कोहल शराब पीना छोड़ रहा हूँ कल से। 1 दिन 2 दिन तुम लड़ पाते हो, तुम्हारा मन कमज़ोर पड़ जाता है। किसके सामने? उस चेतना के सामने, उस कॉन्शियसनेस के सामने, उस अनकॉन्शियस माइंड के सामने जो तुमने खुद ही बनाया है। कई लंबे समय तक तुमने उस अल्कोहल को कंज्यूम किया, तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को अडॉप्ट कर चुका है। अब उसका और उस इंद्रियां तो बेचारे गुलाम है। जो तुम्हारे सेंसेस है वो तो बेचारे गुलाम है। वो तो बोलता है कि भाई देखो हम तो फकीर, लकीर का फकीर हैं, तुम जो बोलोगे हम करेंगे, तुम लोग आपस में निपट लो। कौन दोनों? तुम मन और चेतना, तुम लोग जो करोगे वो करोगे। वो जुबान बोलती है, टेस्ट बड्स बोलता है कि देखो भाई मन, पहले तुमने मुझे विवश किया शराब पीने के लिए, मैं तो पहले दिन कहा था कड़वी लग रही है, तुम माने नहीं, तुम बोले कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर तुम पिलाते चले गए, मेरे टेस्ट बड्स हैबिचुअल होते चले गए। अब देखो 1 साल 2 साल 3 साल से हो चुका है, पी रहा हूँ मैं। अचानक मन भैया तुम बोलते हो मेरे को कि शराब मत पियो आज, लेकिन चेतना चचा जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं, कैसे छोड़ दोगे तुम शराब? तो जो मन भैया जो हैं और चेतना चचा जो हैं तुम्हारे, उस चेतना को तुमने ही बनाया है अपने मन के थ्रू। तो ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो एक तो वासना से भरा हुआ चित्त है हमारा कॉन्शियसनेस, और एक वासना के उपयोग में आने वाली इंद्रियां। जो आदमी ऊपर से पकड़ेगा उसे इंद्रियां पकड़ में आती हैं, और जो इंद्रियों की शत्रुता में पड़ जाता है। अब देखो दिक्कत क्या है, ये जो लाइन मैंने इतनी सारी चीजें क्यों बताई दोस्त, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, पर एक कॉन्टेक्स्ट बताना जरूरी है। जो अल्कोहल वाला मैंने चीज बताई, ठीक है। अब एक बार जब इंसान हैबिचुअल हो गया है, वो इंद्रियां उसके अब काबू में नहीं रही। अब क्या होता है, हमें लगता है ना कि नहीं नहीं ये शराबी है ना, ये बंदा, इसको अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है, ये शराब छोड़ नहीं पा रहा, इसको अपने मन पे कंट्रोल नहीं है बेचारा। क्योंकि हम चीज़ों बाहर से देख रहे हैं कि ये आदमी शराबी हो गया है, या फिर जो भी जिस भी चीज़ में फंसा हुआ है, हमें लगता है कि ये अपने आप पर, अपने उस इंद्री पे कंट्रोल नहीं कर पाता। हमें लगता है कि वो इंद्रियां उसके शरीर में जो है वो उसके आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी हैं। पर इंद्रियां कभी भी वो कल्प्रिट नहीं थी, वो तो एक माध्यम थी। पर अगर हम बाहर से देखें तो हमें लगेगा कि इंद्रियां ही कल्प्रिट है, लेकिन उसके पीछे जो है, जो मन और चित्त, मेन विलेन वहां पे आए। तो कृष्ण ने कहा वैसा आदमी नासमझ है अगर वो इंद्रियों पे दोष दे रहा है, अज्ञानी है, मूढ़ है। दूसरी बात, अब वे कह रहे हैं, लेकिन वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो मन को ही रूपांतरित करके इंद्रियों को वश में कर लेता है। इंद्रियों का वश में होना, इंद्रियों का मर जाना नहीं है। अच्छा देखो, ये जो लाइन आई दोस्त, याद रखना, बहुत लोगों को लगता है ना कि हम यार अहंकार खत्म कर देंगे, हम ये क्रोध खत्म कर देंगे, मार देंगे। वो कभी नहीं कर सकते तुम, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। वो तुम्हें इस एग्जिस्टेंस में, इस दुनिया में जब तुम आए हो, तुम उसको लेके ही आए हो, और तुम मृत्यु के साथ ही उसको छोड़ोगे, उससे पहले नहीं जाओगे। लेकिन हमें मारने की, उसे खत्म करने की जरूरत भी नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, तुम उससे अगर कंट्रोल करना, उससे लड़ना जाओगे, तुम उसको हरा नहीं सकते। हाँ, लेकिन उसे कंट्रोल में कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि एक जंगली घोड़ा, जब एक हॉर्स राइडर जो होता है ना, जंगली घोड़ा जब लेके आता है कि इसको ट्रेन करना है, वो जंगली घोड़े को हंटर नहीं मारते रहता है, उसको पीटता रहता है, या फिर कोड़े नहीं मारता है उसको कि भाई इसको पिटाई इतना करो कि ये जो जंगली घोड़ा है ये मेरा गुलाम बन जाए, उसके बाद मुझे राइड देने लगे। नहीं, ऐसा नहीं करता है। वो उस घोड़े को, जो कि बहुत ताकतवर है, उस राइडर की तुलना में वो घोड़ा बहुत ताकतवर है, उससे ज़्यादा फुर्तीला है, उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो उसको अपने काबू में करता है, वो उसके अपने सम्मोहन में लाता है, अपने इन्फ्लुएंस में लाता है। इसलिए उसके बाद भी, इस तरह हाथी भी उतना ताकतवर, उतना विशाल का है, एक छोटे से, एक अदने से जो उसका मालिक होता है उसके वश में रहता है वो। आप उससे लड़ने जाओगे तो नहीं लड़ सकते, लेकिन वश में करना बहुत ईजी है। वश करना अलग चीज है, और किसी को गुलाम बनाना, दोनों में अंतर है। वश में सामने वाला अपने आप को तुम्हारे लिए सरेंडर कर देता है कि ठीक है, मैं होऊंगा स्ट्रांग, मैं दिख रहा हूं स्ट्रांग, लेकिन तुमको मैं अपना बॉस मानता हूं। इसे कहते हैं वश में करना। लेकिन तुम उसको जबरदस्ती करने जाओगे, नहीं होगा। और हम अक्सर ये गलती करते हैं, हम चाहे काम वासनाएं कंट्रोल करना चाहें, डिजायर्स जो भी चीजें होती हैं, गुस्से, क्रोध, इसको कंट्रोल करना चाहें, इसको हराना चाहें, हम अक्सर उसमें फेल होंगे, फिक्स्ड है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को वश में होना और इंद्रियों का मर जाना, इन दोनों में अंतर है, दोनों सेम चीज नहीं है। इंद्रियों का वश में होना, इंद्रियों का निर्वीर्य हो जाना नहीं है। निर्वीर्य मतलब नपुंसक हो जाना, कि अब वो इंद्रियां काम ही नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। वो इंद्रियां अभी भी हैं, उतने ही स्ट्रांग में है।
अगर तुम्हारी काम इच्छा है, तुमने ब्रह्मचर्य ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास अब काम वासना की ताकत नहीं थी, बिल्कुल है, लेकिन उसने उसको अपने आप कंट्रोल में रख लिया, अपनी गुलाम बना लिया। अगर तुमने उपवास किया, ऐसा नहीं कि वो खा नहीं सकता था, लेकिन उसने उस स्वाद को, अपने टेस्ट बड्स को अपने कंट्रोल में, अपने वश में कर लिया। इंद्रियों का वश में होना इंद्रियों का अशक्त हो जाना नहीं है, क्योंकि अशक्त को वश में भी किया तो क्या वश में किया, निर्बल जीत भी लिया तो क्या जीत लिया। इसलिए एक बहुत पुराना मैंने कहावत भी सुना था कि बलशाली ब्रह्मचर्य करे तो समझ में आता है, एक नपुंसक ब्रह्मचर्य रख ले तो क्या फर्क पड़ता है। वो तो वैसे भी वो नहीं कर सकता था। इसलिए ये बहुत मैटर करता है। जिस तरह कहते हैं ना कि क्षमा शोभती उस भुजंग पे जिसके पास विरल है। अगर जहरीला है तब उसने कंट्रोल अपने आप को कर लिया कि नहीं, मैं तुमसे नहीं डसूंगा, तुमको नहीं काटूंगा, तब क्रेडिट जाता है। कृष्ण कहते हैं श्रेष्ठ है वह पुरुष जो इंद्रियों से लड़ता नहीं है, बल्कि मन को ही रूपांतरित करता है और इंद्रियों को वश में कर लेता है। मारता नहीं, लड़ता नहीं, वश में करता है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। और मैं ये बात चैप्टर 2 से बार बार रिपीट कर रहा हूं, कम से कम 10 से 20 बार। बहुत बार लोगों ने कमेंट किया कि भाई कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल नहीं कर सकते आप। निश्चित ही लड़ने की कला बिल्कुल ही नासमझी भरी है अगर तुम लड़ते हो उससे। कहना चाहिए कला नहीं, कला का धोखा है। वश में करने की कला बहुत ही भिन्न है। इंद्रियां किसके वश में होती हैं? सवाल यह है। साधारणतः तो हम प्रतीत होता है कि इंद्रियों के वश में, इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है। साधारणतः हम प्रतीत होता है कि इंद्रियों के वश में है। हम सभी इंद्रियों के वश में हैं। अक्सर हमें यह लगता है, और एक्चुअली है भी। लेकिन इंद्रियां हमारे वश में हो जाएं, यह संभव कैसे है? उसे तुमने मारा नहीं। ऐसा नहीं कि तुमने ऑपरेशन करवा लिया कि नहीं अब मुझे काम वासना नहीं चाहिए, टेस्ट बड्स में इंजेक्शन दे दो, अब इसको मुझे भूख बना लगे। नाक का सेंस जो होता है स्मेल करने का, वही बंद करवा दो, कान के पर्दे फटवा दो, आंख में एसिड डलवा दो। ये नहीं है। आप लड़ नहीं सकते इस तरह से। नहीं वासनाएं या फिर बाहर तरीके से इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर सकते आप इस तरह से। साधारणतः तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम इंद्रियों के गुलाम हैं। साधारणतः तो जिंदगी ऐसी है जहां इंद्रियां आगे चलती मालूम पड़ती हैं और हम पीछे पीछे चलते हैं। जब मैं कह रहा हूं इंद्रियां आगे चलती हैं, मालूम पड़ती हैं, तो इसका मतलब है कि वासनाएं आगे चलती मालूम पड़ती हैं। इंद्रियां कुछ नहीं है, वो तो एक मीडियम है। इंद्रियां सपोज करो कि तुम्हारी वासनाएं जो है ना, मेरे अंदर जो डिजायर्स हैं, उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां। जो पांचों सेंसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इच्छाओं का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक टूल है। वो अपने में, उसके पास कुछ नहीं है बेचारों के पास। मेन जो कल्प्रिट है कामना है। इसलिए ओशो ने कहा कि वासनाएं आगे चलती हैं। अगर मैं ये बोलता हूं कि इंद्रियां हमसे आगे चलती हैं, इसका अर्थ है कि हमारे डिजायर्स, हमारी वासनाएं आगे चलती हैं और हम उसके पीछे पीछे गले में पट्टा बंधे हुए कुत्ते की तरह चलते हैं। ये बोल रहे हैं। वासनाएं हमें दिखाई नहीं पड़ती जब तक कि वे इंद्रियों में प्रविष्ट ना हो। वासनाएं तब तक अदृश्य होती हैं जब तक इंद्रियों पर हावी ना हो जाएं। इसलिए हमें तो इंद्रियां ही दिखाई पड़ती हैं। वासनाओं का जो सूक्ष्मतम रूप है, अतीन्द्रिय, वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। बस हमें उसका फिजिकल फॉर्म, इंद्रियां दिखाई पड़ती हैं। आपके मन में कोई वासना उठे, समझना इस बात को, तो वासना दिखाई नहीं पड़ती जब तक उस वासना से संबंधित इंद्रिय अविष्ट ना हो जाए। अगर आपके मन में किसी को छूने की वासना उठी, टच करने की, तो वो तब तक उसका स्पष्ट बोध नहीं होता जब तक छूने के लिए शरीर आतुर ना हो जाए। समझना इस चीज को। ये बहुत मैंने एक समझने वाली बात है कि तुम्हारे मन में इच्छाएं बहुत चीज होती रहती हैं, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे डिजायर्स आते रहते हैं कि ये होना चाहिए, ये। लेकिन हर चीजें वो फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। सोच के देखना, तुम इच्छा बहुत कर रहे हो लेकिन हर चीजें फिजिकल फॉर्म में नहीं होती हैं। आपके मन में आएगा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन किताब कभी आप खोल नहीं पा रहे, कभी आप कॉपी कलम खोल नहीं पा रहे। मन में हल्की से स्पंदन होता है इच्छा का, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो देखना, अधिकतर जो नेगेटिव जो है, जो बुराई जिसको समाज में कहा गया है, उसकी वासना इतनी स्ट्रांग होती है कि तुरंत वो शरीर से रिप्रेजेंट होना शुरू कर देता है। हम कुछ ना कुछ ऐसा करने लगते हैं जो साफ साफ दिखे कि ये वासना ने कंट्रोल कर लिया है इसको, इस इंसान को, उस इंसान को शारीरिक तौर पर मजबूर कर रहा है कि ये करो। जब तक वासना शरीर नहीं लेती, समझना, आकार नहीं लेती, तब तक वो वासना इंद्रियों में गति नहीं बन पाती।
तब तक हमें पता नहीं चलता। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि क्रोध का हमें तो पता चलता है तभी जब हम कर चुके होते हैं। जब तक कई बार देखना ऐसा होता है ना कि तुम्हारे मन में गुस्सा पैदा हो रहा है, गुस्सा पैदा हो रहा है, पर वो तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे एंगर में, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन में, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे शब्दों में वो आ नहीं रहा है अभी तक, लेकिन वो बनना शुरू हो गया है वो एंगर। लेकिन जब वो आपके कटु शब्दों में बन जाए, चिल्लाने में बन जाए, आपके फेशियल एक्सप्रेशन आंखों में दिखने लगे, आवाज में दिखने लगे, हाथ पैर तुम्हारे दिखने लगे कि हाँ इंसान ये गुस्सा है, तब हमें मालूम पड़ता अच्छा गुस्सा था क्या, गुस्सा हो गए तुम। लेकिन उससे पहले ही गुस्सा आना शुरू हो चुका है, तुम्हारे मन ने वो गुस्सा क्रिएट कर चुका है, लेकिन तुम्हें भी शायद नहीं मालूम पड़ रहा है जिसके मन में गुस्सा क्रिएट हो रहा है। काम का तो हमें तभी पता चलता है जब वासना हम पर अविष्ट हो जाती है, हम पजेस्ड हो जाते हैं, तभी पता चलता है। और शायद तब तक लौटना मुश्किल हो गया होता है, तब तक शायद वापसी असंभव हो जाती है। और जैसे ही वो वासना इतनी स्ट्रांग होती है, वो डिजायर्स इतने स्ट्रांग होते हैं, चाहे काम वासना, चाहे जो भी, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, इतनी स्ट्रांग होकर जब वो फिजिकल फॉर्म ले लेती है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, स्टिल उस वासना के वश में, उस डिजायर के आवेश में हम वो काम करते हैं। विद द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज डिजायर्स वी आर कमिटिंग ऑल दोज थिंग्स। वासना हमारे आगे चलती है और हम छाया की तरह पीछे चलते हैं। मनुष्य की गुलामी यही है, और जो मनुष्य ऐसी गुलामी में है उसे कृष्ण वह निकृष्ट है ये कहेंगे, उसे अभी मनुष्य कहे जाने का हक नहीं है। सोचो इतना स्ट्रांग वर्ड बोल रहे हैं वो यहाँ पर कि जो इंसान वासनाओं के अधीन चल रहा है, वासनाएं उसके आगे और वो इंसान उसके पीछे एक मजबूर छाया की तरह चलता है, उसे इंसान, मनुष्य कहना भी, कहलाने के लायक भी नहीं है। मनुष्य का तो हक तो यह है जिसकी वासनाएं उसके पीछे चलती हों वही असली मनुष्य है। लेकिन इधर फ्रॉयड के बाद सारी दुनिया को यह समझाया गया कि वासनाएं कभी पीछे चल ही नहीं सकती, वासनाएं आगे ही चलेंगी। फ्रॉयड, हमने फिर बता रहा हूं मैं कि सिगमंड फ्रॉयड के बारे में बात चल रही है, साइकोलॉजिस्ट, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट, परहैप्स ही वाज जर्मन साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली। तो उसने जो थ्योरीज दिए, उसने यही कहा था कि जो तुम्हारी वासनाएं हैं, डिजायर्स है, उसी के अकॉर्डिंग तुम मूव करते हो। और वेस्टर्न साइकोलॉजी में ये नियम, ये चीजें बताई गई हैं कि तुम्हारी फुल पर्सनैलिटी जो है, वो तुम्हारा जो ईगो है, ईगो के अकॉर्डिंग ही तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व है और तुम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, ये कहा गया है। तो ईगो के अकॉर्डिंग तुम्हारी पर्सनैलिटी है, जो तुम्हारे पास अहंकार छुपा है, उसी के अकॉर्डिंग तुम बात करते हो, बोलते हो, चलते हो, जो भी काम करते हो। इवन कपड़े पहनना, कौन सा खाना खाते हो, कैसे बात करते हो, किन से बात करते हो, किन से नहीं बात करते हो, ये सब चीजें तुम्हारे अहंकार के अकॉर्डिंग ही डिसाइड हो रहा है तुम्हारा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ये बात कृष्ण भी कह रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि तुम इसको तोड़ नहीं सकते, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, तुम उस अहंकार के गुलाम में ही रहोगे हमेशा। लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, दिस कैन बी इजिली ब्रोकन, तुम उसके बियॉन्ड भी कुछ दुनिया है, तुम वहां जा सकते हो। लेकिन वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट अभी वहां पहुंचे नहीं है। बट ये बात जो ओशो बहुत टॉक कर रहे हैं वो 1980s में बात कर रहे हैं। लेकिन अभी 2025 में हम ये जानते हैं कि काफ़ी कुछ वेस्ट के साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट भी कॉन्शियसनेस लेवल पे ऊपर जा रहे हैं कि हाँ, इस अहंकार के बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है। लेकिन इधर फ्रॉयड के बाद सारी दुनिया को यह समझाया गया कि वासनाएं, जो तुम्हारी डिजायर्स हैं, कभी पीछे नहीं चल सकती, कभी तुम्हारे वश में नहीं हो सकती, तुम हमेशा उसके वश में रहोगे, ये बताया गया फ्रॉयड जैसे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। और यह भी समझाया गया कि वासनाओं को वश में किया ही नहीं जा सकता, आदमी को ही वासना के वश में रहना पड़ता है। और यह भी समझाया गया कि विल पावर या संकल्प की शक्ति की जितनी बातें होती हैं वे सब झूठी हैं, आदमी के पास कोई संकल्प नहीं है, ये बातें फैलाई गई साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कि नहीं, तुम उन डिजायर्स का ही अधीन हो, तुम जो भी करोगे उस डिजायर्स के अकॉर्डिंग ही करोगे। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुए हैं, इसके परिणाम ये हुए कि आदमियों ने इंद्रियों की गुलामी को परिपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई सही बात है, अब जब मैं अपने डिजायर्स का ही गुलाम हूं तो मैं क्या ही कर लूंगा भाई, अब मैं ऐसा हूं तो ऐसा हूं, मैं अगर गंदा सोच का हूं तो हूं, मेरे अंदर वही है, अब मैं इसे कंट्रोल तो कर नहीं सकता। क्योंकि आपने उनको ये कन्विंस कर दिया कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारे अंदर जो बुराई है तुम इसे कुछ चेंज नहीं कर सकते, तुमको ऐसा ही मिला है, तुम डिफेक्टिव पीसी हो एंड नथिंग कैन बी चेंज्ड, नथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड।
उसे कन्विंस कर दिया गया, लोगों को ये चीज विश्वास दिला दिया गया ये बोलकर कि वासनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे डिजायर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम सदा उसके गुलाम में ही रहेंगे। तो इससे ड्रॉबैक ये हो गया, आदमी राजी हो गया कि हम तो वासनाओं के गुलाम ही रहेंगे, और जब गुलाम ही रहना है तो फिर ठीक तरह से रहो। पूरी तरह से गुलाम हो जाना उचित है। जब मालिक होने का कोई उपाय नहीं है तो गुलामी ही सही, क्या दिक्कत है, हम गुलाम ही रहेंगे, गुलाम ही पैदा हुए हैं, गुलाम ही मरना है। तो जब गुलामी लेना है तो बढ़िया से गुलामी लो, अच्छे से स्लेवरी लो। तो भाई इन डिजायर्स जो भी मेरे अंदर वासनाएं हैं, काम वासना, भोग वासना जो भी है, अब उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। भोगी बनना है तो अच्छे से भोगी बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। शरीरवाद सदा से यही कहते रहे हैं, इस देश में भी शरीरवादी थे। सच तो यह है कि अधिक लोग शरीरवादी ही हैं। शरीरवादी मतलब जिनके लिए तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा फिजिकल बॉडी, इसका सुख, इसका एक्सपेक्टेशन, इसी का सेवा सर्वोपरि है। कि शरीर खुश है ना भाई, ये शरीर जो मांगता है उसको देते जाओ, यही है शरीरवाद। अधिक लोग चरवाक से सहमत ही हैं। अधिक लोग कार्ल मार्क्स की बात हो रही है, मार्क्स से सहमति हैं। अधिक लोग फ्रॉयड से सहमति हैं। अधिक लोग इस बात से राजी ही हैं कि हम शरीर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो भी ये शरीर मांगता है वो करते जाओ, देते जाओ। जो भी कर रहा है ये शरीर कर रहा है, शरीर मजबूर है। वो अगर आप उसको बोलो कि नहीं, तुमको ये दूसरों लड़कियों को नहीं छेड़ना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, बलात्कार बुरी चीज है, नहीं, हम क्या कर सकते हैं, मेरा शरीर है ही ऐसा, उसके डिजायर से, उसके डिमांड है, क्या कर सकते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन आ गया सोसाइटी में कि भाई शरीर की वासनाएं हैं, क्या कर सकते हो तुम। और ये सारे तुम जब साइकोलॉजिस्ट लोगों से मिलोगे ना, साइकेट्रिस्ट लोगों से, तो प्रोबेबली आपको वो ये चीजें बातें कन्विंस कर देंगे कि हाँ भाई जो तुम हो सब सही हो। इसलिए शरीर की मांग ही हमारी जिंदगी है और शरीर की वासना ही हमारी आत्मा है। इसलिए जहां ले जाए अंधी इंद्रियां, जहां ले जाए अंधी वासनाएं, हमें वहीं भागते चले जाना है, आदमी का कोई वश नहीं। और इसी कारण से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इतना ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हुआ कि भाई शरीर ही प्रायोरिटी है। तो ठीक है भाई, इसके लग्जरी के लिए, इसके भोग विलास के लिए जो भी चीजें बनाई जा सकती हैं, आराम, भोग, काम वासना, भोजन, जिस टाइप का, भाई इसको मजा आना चाहिए। बस शरीर को कभी रेस्ट मत करने दो, कभी उसको फ्री मत होने दो, उसको उसके मजे का पूरा इंतजाम करके रखो कि भाई ये शरीर खुश रहना चाहिए हर वक्त, जो भी रास्ता हो, जो भी साधन हो। इसे कहते हैं मेटेरियलिस्टिक लाइफ। इसलिए वेस्ट में इतना ज्यादा मेटेरियलिस्टिक लाइफ हावी हुआ उन पे। क्यों? क्योंकि वहां के साइकोलॉजिस्ट लोगों ने ये कन्विंस कर दिया लोगों को कि भाई तुम जो तुम्हारे डिजायर्स हो रहे, तुम्हारे बॉडी के जो डिमांड्स हैं, तुम उससे भाग तो सकते नहीं हो भाई, तो क्या करोगे। यह बात अगर एक बार कोई मानने को राजी हो जाए तो वह सदा के लिए अपनी आत्मा खो देता है। कौन सी बात? कि शरीर ही तुम्हारी प्रायोरिटी है। जैसे ही तुम यहां चले गए ना भाई, उसके बाद कि आत्मा का तत्व तो तुम्हारे जेहन से उतर जाएगा। यूं तो आत्मा तुम्हारे अंदर कभी जा नहीं रही, वो है, लेकिन उसके लिए तुम्हारा जो अवेयरनेस है वो खत्म हो जाएगा कि आत्मा भी कोई चीज होती है। क्योंकि आत्मा पैदा ही तब होती है जब वासना पीछे हो और स्वयं का होना आगे हो। आत्मा का जन्म ही तब होता है जब वासना छाया बन जाए और शरीर उसका आगे चलने, शरीर पीछे हो जाए और वासनाएं तुम्हारे पीछे चले, शरीर का भोग नहीं, और तुम आगे रहो, तुम्हारे डिजायर्स तुम्हारे पीछे पीछे चले। ये नहीं कि डिजायर्स आगे चलते हैं और शरीर उसके पीछे पीछे भाग रहा है, नहीं। जब तक वासना आगे होती है और हम छाया होते हैं, तब तक हम में आत्मा पैदा नहीं होती, सिर्फ संभावना है, पोटेंशियलिटी होती है, एक्चुअलिटी नहीं होती। जब तक आत्मा हमारे लिए बीज की तरह होती है, वृक्ष की तरह नहीं होती। कब? जब तक वासना आगे होती है और हम छाया होते हैं, तब तक सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि हाँ भाई उसके अंदर आत्मा होने की संभावना है, लेकिन रियलिटी नहीं बन पाती, आत्मा एक बीज की तरह छुपी रह जाती। तो ये दिक्कत कब आता है? जब तुमने वासनाओं को, अपने डिजायर्स को सर्वोपरि कर दिया। जब तुम्हें लगता है कि शरीर जो भी भोगना चाहता है उसका डिमांड पूरा होना चाहिए, शरीर ही हर चीज है, शरीर के अलावा कुछ नहीं, शरीर जो मांगता है उसको दो। अगर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ ये सोच है, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सोच कृष्ण मना कर रहे हैं, याद रखना। कृष्ण ने कहा कि एक बार तुम्हारा मन कंट्रोल में हो, तुम्हारा मन वश में हो, उसके बाद तुम अपने शरीर को जैसे इस्तेमाल करना है करो ना।
तुम्हें शरीर दिया गया है इस्तेमाल करने के लिए, उसको जो भी उसकी इंद्रियां जो भी चाहती हैं उसको दो, तुम जो चाहते हो। लेकिन जो भी चाहत है, डिजायर है, तुम्हारी वासना, वो तुम्हारे वश में होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं पानी पी रहा हूं, ठीक है, तो जब मैं चाहा तब पानी पी रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं चाह भी नहीं रहा हूं तब भी फट से पानी पीने चला गया। अरे तुम पागल ही बोलोगे ना मेरे को, अरे कैसा आदमी है यार, सडनली कुछ भी कर रहा है, कुछ बोल रहा है, फट से पानी पीने चला गया। अरे फिर मैं क्या बोलूंगा, नहीं मेरा कंट्रोल नहीं है भाई, वो अपने आप जैसे अपने आप चला जाता है, मैं नहीं भी चाह रहा हूं तब भी। तो इस लेवल पे तो हमारे पास कंट्रोल होता है, लेकिन जिन वासना और डिजायर्स की बात हो रही है वो और अंदर भीतरी वासनाओं की बात हो रही है। इस चीज को समझना। कृष्ण कह रहे हैं वो आदमी श्रेष्ठ है अर्जुन, जो अपनी इंद्रियों को मन में वश कर लेता है। मन के वश में इंद्रियों को करिएगा कैसे, सवाल अब यहां है कि मन के वश में इंद्रियों को करिएगा कैसे। हमें तो एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है कि लड़ो। देखो अब यहां पे ये आया, लड़ो, इंद्रियों को दबा दो तो इंद्रियां वश में हो जाएंगी। दबाने से कोई इंद्रियां वश में नहीं होती, दबाने से सिर्फ इंद्रियां परवर्ट हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं और सीधी मांगे तिरछी मांगे बन जाती हैं, और हम सीधा न चलकर पीछे के दरवाजे से पहुंचने लगते हैं। पाखंड फलित होता है। दबाना मार्ग नहीं है तो फिर मार्ग क्या है? तो अगर तुमने इंद्रियों को, जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि नहीं हम संत बन गए हैं, अब हम ये नहीं करते, ऐसे नहीं जाते, ये नहीं खाते, ये नहीं करते, लेकिन मन में वासना भरी पड़ी है, उससे क्या होता है कि तुम कुछ और रास्ता ढूंढना शुरू कर दोगे, तुम पागल होने लगोगे अंदर से। पाखंड क्रिएट होता है अगर तुमने उससे लड़ने की, उसको दबाने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हो। और जबरदस्ती किस सेंस में, समझो बात को। एक होता है धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करना कि हाँ भाई मुझे करना है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मेरा मन उस ओर खींच रहा है, बट स्टिल आई हैव टू कंस्ट्रेंट आवरसेल्फ कि नहीं ये चीज नहीं करना है। वो धीरे धीरे ट्रेनिंग होती है, वो भी जरूरी होती है वो करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सडनली हर चीज एकदम इतना 0 से 1 कर देते हैं कि नहीं भाई ये मैं करने की इच्छा है, लेकिन आज से 0, आज से नहीं होगा। उस समय क्या होता है ना, मन में, आपके मन में डिजायर्स थे उस चीज़ को करने के लिए, हमेशा से इच्छाएं करने की, लेकिन आप क्या करते हो, आपने बोला कि ठीक है मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, ना भोग विलास, ना काम वासना, ना सेक्सुअलिटी के बारे में सोचना, कुछ नहीं करूंगा मैं। लेकिन उससे दिक्कत क्या आती है कि आप मन में उन चीज़ों को भोगना शुरू कर देते हो, अपने मन में डिजायर में रहते हो। जैसे बहुत लोग देखे ना, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई अरे नहीं हमको ये सब गाड़ी बंगला ये सब से मतलब नहीं है, ये सब बकवास चीज़ है। लेकिन वो दिन भर मन में पैसा पैसा ही सोचते रहता है, दिन भर मन में गाड़ी बंगला यही सब सोचते रहता है 24 घंटा। तो इस कारण से क्या आता है कि वो इंसान तो पाखंडी हो ही गया, साथ साथ वो इंसान बीमार होते चला जाता है। तो लेकिन इसको करने का मार्ग क्या है, सवाल ये है कि हम अगर ये रास्ता नहीं है तो कैसे हम अपने मन पे विजय पाएं, उसको वश में करें। तो सवाल यहां क्रिएट होता है कि कोई रास्ता है क्या जिसको हम फॉलो करके अपने मन में अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। तो वो रास्ता क्या है वो हम देखते हैं। मनुष्य की वासनाएं तब तक उसे पकड़ी रहती है जब तक उसके पास संकल्प, विल ना हो, जब तक उसके पास संकल्प जैसी सत्ता का जन्म ना हो। तुम्हारे डिजायर्स तभी तक हैं जब तुम्हारे पास विल पावर नहीं है। इस संकल्प के संबंध में थोड़ा गहरे उतरना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना कोई आदमी कभी वासनाओं पर वश में नहीं पा सकता। तो याद रखना, संकल्प शक्ति, आपका विल पावर कितना है ये बहुत मैटर करता है। जिस इंसान में संकल्प शक्ति नहीं है कि उसने एक चीज फिक्स कर लिया कि मैं ये करूंगा तो करूंगा, चाहे जो हो जाए। ये विल पावर बहुत यूनिक चीज है, बहुत रेयर क्वालिटी है। हम बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। याद देखना, आपने एक चीज कोशिश किया, आपने एक चीज सोचा कि मैं ये करूंगा, आपने 2 दिन 4 दिन 10 दिन ट्राई करते हो, आप छोड़ देते हो तुरंत। लैक ऑफ विल पावर। आपने सोचा कि मैं इस बार इस सेमेस्टर इस साल अच्छे से पढ़ूंगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप 10 दिन नहीं पढ़ पाते हो, आप छोड़ देते हो, विल पावर कम है। इस बार स्पोर्ट्स में थोड़ा ध्यान दूंगा, मैं एक्सरसाइज पे ध्यान दूंगा, आप 1 हफ्ता 1 महीना नहीं कर पाते हो, छूट जाता है, विल पावर ही कमी है। अब एक चीज कमिट करते हो कि नहीं इस बार मैं अपने लाइफ में इस नए साल से मैं डिसिप्लिन बनूंगा, कि हाँ भाई कम से कम ये एक डिसिप्लिन फॉलो करना है लाइफ में। 10 दिन कर पाते हो, फिर 11वें दिन छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? वो विल पावर, आत्मशक्ति नहीं है।
मन एकदम दुर्बल है, कह सकते हैं कि नपुंसकता को पाया हुआ है। नपुंसकता अर्थात कायरता, निर्वीर्य जिसे कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट, कि उसके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं कि तुमको रोक पाए। जो तुमने अपने मन से ही डिसाइड किया है, अपनी इच्छा से ही तुमने डिसाइड किया कि मैं ये करूंगा, जो तुम्हारा ही ड्रीम है, तुम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो। दिक्कत वहां है। तो संकल्प शक्ति क्या है, इसको समझना जरूरी है कि संकल्प शक्ति से हम कैसे अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, अपने आप को बढ़ाएंगे। अब संकल्प शक्ति कैसे, क्या होती है और किस तरह ये काम करती है हमारे इंद्रियों पर, वो हम पढ़ते हैं 31 सेकंड के ब्रेक के बाद। तो हमने पढ़ा कि संकल्प शक्ति ये होना बहुत जरूरी है अगर हम किसी काम को कंप्लीट करना चाहते हैं। विल पावर, दोस्तों समझो, हम लोग मोटिवेशनल स्पीच बहुत देखते हैं ना, वीडियोस वगैरह, कि भाई तुझे ये करना है लाइफ में, विल पावर होना चाहिए। बहुत सारे मेरे पास बुक्स है जो मैंने पढ़ी हैं कि विल पावर पे ये वो। अरे श्री कृष्ण भी यही बता रहे हैं हमें। मैंने उनसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कौन होगा जो 5000 साल पहले ही अर्जुन जैसे विषाद में ग्रसित इंसान को उस रणभूमि में ऐसा मोटिवेशनल स्पीच दिया, ज्ञान दिया, हर चीज दिया, कि वो क्या लड़ा है फिर उसके बाद, समझो। तो संकल्प का अर्थ क्या होता है समझना दोस्त। अगर एक बार हम शायद संकल्प का अर्थ क्या होता है ये समझ जाएं, तब शायद संकल्प शक्ति भी हम ढूंढ पाएं अपने अंदर में और अपने आप में उसको अप्लाई कर पाएं। संकल्प का अर्थ क्या होता है? संकल्प का अर्थ है इंद्रियों का दमन करना नहीं। संकल्प का अर्थ स्वयं के होने का अनुभव है। संकल्प का अर्थ है स्वयं की मौजूदगी का अनुभव। यह डिफिनेशन अमेजिंगली ब्यूटीफुल है दोस्त, अगर आप ध्यान से सोचो। संकल्प हमें लगता है ना कि अक्सर हम क्या लगता है, देखना मेरे ध्यान प्लीज, थोड़ी बात गौर से सुनना। अक्सर हम क्या बोलते हैं, मेरा विल पावर बहुत है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा, ये छोड़ दूंगा मैं। ये जो विल पावर जो हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं ना, हमें लगता है कि हम जो विल पावर है हम क्या कर सकते हैं इसकी बात है। हमारा संकल्प वो है, क्या कर सकते हो ये संकल्प नहीं है, ये संकल्प का परिणाम है। असल में संकल्प जो होता है वो तुम कौन हो ये तुम जानना। जब तक तुम खुद को नहीं जान रहे हो ना क्लियरली, थोड़ी सी अपने आप को अपने अंदर नहीं झांक रहे हो कि तुम कौन हो, तुम्हारा वजूद क्या है, तब तक संकल्प नहीं आएगा। संकल्प का अर्थ होता है द बिलीविंग ऑन द वर्ड्स, कि जो बोला, जो कर रहा वो करूंगा। अब एक बात बताइए, आप सपोज करो आप रास्ते में जा रहे हो, एक पेड़ दिखा, ठीक है, पेड़ से के पीछे से एक आवाज आई कि भाई तू ये करते मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा, ठीक है, मेरी बात समझना, 100 रुपए दूंगा या 1000 रुपए दूंगा। आप करोगे? कोई आवाज आई, आपने देखा कोई वहां इंसान नहीं है, वो आप पूछोगे कौन है, बोला कोई भी हो, तुमको 1000 रुपए मिल जाएगा, तुम करो। आप क्या बोलोगे? बक अब आगे चले जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमको उस शब्द पे भरोसा नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे एग्जांपल देना चाह रहा हूं। क्योंकि तुमको उस शब्द पे भरोसा नहीं कि 1000 रुपए बोल रहा है, जो भी बोल रहा हूं, आप भरोसा नहीं है, आप चले जाओगे। लेकिन कोई सच में कोई इंसान हो जो जिसको आप जानते नहीं हो, एक इंसान आया, रोड पे खड़ा है, उसने बोला कि ये कर दो, 1000 रुपए दूंगा। आप थोड़ी देर सोचोगे बैठ के कि जितना पहली बार में तुमने फटक से ना बोल के चले गए ना पेड़ वाले मामले में, अब उस आदमी को देखा जब तुमने, थोड़ा देर सोचोगे क्या सच में देगा तू भाई, पक्का देगा तो देख भाई, भरोसा तेरे पे नहीं है, देगा तो ठीक है करता हूं, पर मन बोल रहा है नहीं भी करता हूं, यार ये कौन बंदा है, नहीं है। थोड़ा देर तुम सोचोगे, ट्राई करोगे, फिर चले जाओगे, यार भरोसा नहीं है, आदमी देगा कि नहीं देगा, साला बेवकूफ बना रहा है, बिना मतलब का प्रैंक कर रहा है। तो क्यों आपने उस पर नहीं माना? क्योंकि उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं है आपको उतना। लेकिन एक इंसान है, सपोज करो आपके पिताजी, उन्होंने आपको बोल दिया कि बेटा तू अगर ये करेगा तुमको 1000 रुपए दूंगा। अब जस्ट इमेजिन करो कि यू ट्रस्ट योर फादर कि नहीं मेरा बाप बोल रहा है तो देगा ही देगा, चाहे जो हो जाए। नहीं भी होगा उसके पास पैसे तब भी ला के देगा, बाप का जुबान है, पिता ने बोल दिया है तो करेगा ही। उसके बाद तुम उस इंसान के शब्दों पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, उसके बाद तुमको ट्राई करना है, करो, तुम सक्सेस होगा, फेलियर होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट स्टिल तुमको उस इंसान अपने पिता के बातों पर भरोसा है। इन द सेम वे जो संकल्प है ना, हम जब तक अपने आप को, यानी ओवरऑल क्या है, तुम अपने पिता को बहुत नजदीक से, बहुत अच्छे से जानते हो, इसलिए तुम्हें उन पे उतना ट्रस्ट है। इन द सेम वे जो संकल्प क्या है कि स्वयं के होने की अनुभूति, जब तक तुम नहीं जानते हो कि जो अंदर से जो प्रण ले रहा है वो कौन है,
जिसने प्रण लिया कि मैं पढ़ूंगा इस साल से, जिसने प्रण लिया कि मैं अपने जॉब में अच्छा करियर बनाऊंगा, जिसने प्रण लिया कि मैं अपने हेल्थ को, अपने फिटनेस को बेटर बनाऊंगा इस साल से, वो प्रण लेने वाला है कौन? वो स्वयं ही ले रहे हो, तुमको पता है कि तुम सोच रहे हो, लेकिन वो है कौन इसका हमें अंदाजा नहीं होता। दैट्स व्हाई वी डोंट बिलीव दैट थिंग कि जिसने भी संकल्प लिया ऐसे ही होगा। ये एक बहुत मैं साइकोलॉजिकल चीज बता रहा हूं आपको। ओशो ने जो यहाँ बात की ना, उसका साइकोलॉजिकल संदर्भ दिया मैंने आपको कि क्यों हमें स्वयं के होने का एहसास जब तक न हो तब तक हम अपने संकल्प की बात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्वयं का होना मतलब हम जानते हैं कि मैं कौन हूं, और उसने बोला है, अगर उसने बोला है तो काम संकल्प बनेगा ही बनेगा। इसलिए ओशो ने कहा संकल्प का अर्थ इंद्रियों का दमन नहीं है कि मैं बाहर से क्या कर देता हूं, वो तो परिणाम है, लेकिन जो उसके पीछे फैक्टर है, मेन द ओरिजिन, कि वो जो काम तुम कर रहे हो संकल्प होकर एक बिल्कुल विल पावर के साथ, वो ऐसा कहां से, वो सोर्स ऑफ पावर क्या है, वो स्वयं को जानना है। कि एक बार तुम जाने कि वो संकल्प किसने लिया है, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ वो कौन है जिसने ये दृढ़ संकल्प लिया है, ये प्रॉमिस लिया है अपने आप में कि मैं करूंगा, वो कौन है? वही उसी को कहते हैं कि संकल्प का अर्थ है स्वयं के होने का अनुभव। इस लाइन का मतलब वही है। संकल्प का अर्थ है स्वयं की मौजूदगी का अनुभव, जिसने संकल्प लिया है। अगर यह बात आप समझ पाए तो आप इस थ्योरी को इजीली अपने लाइफ में यूज कर सकते हो। जब भी आप तब तक किसी प्रॉमिस को, तब तक उस संकल्प को, जो भी आप चाहते हो करना कि मैंने ये सोचा है मैं करके रहूंगा, ये तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके अंदर वो कौन है जिसने ये प्रण लिया है कि मैं करूंगा। याद रखना, केवल जुबान से बोलना अलग चीज है, और सच में जानना कि मेरे अंदर जो मैं हूं उसने संकल्प लिया है, उसने ये प्रॉमिस लिया है, उसको जानना, स्वयं का अनुभव। आपको भूख लगी है, शरीर कहता है भूख लगी है, समझना। आप कहते हैं सुन ली मैंने आवाज आई, लेकिन अभी मैं भोजन करने को राजी नहीं। और अगर आप पूरे मन से यह बात कहें कि मैं अभी भोजन करने को राजी नहीं हूं, तो शरीर तत्काल मांग करना बंद कर देगा। आपने ये सुना है कि नहीं, आपने इस साइकोलॉजी को पढ़ा है कि नहीं मुझे पता नहीं। जो भी आप खाते हो ना, जैसे आप देखना एक टाइमिंग है आपको सपोज करो आपका लंच का टाइमिंग है दोपहर में 1 बजे, और डिनर का टाइमिंग है रात के 8-9 बजे, और आपका शाम का 5-6 बजे का स्नैक्स का टाइमिंग है, और सुबह आप 8 बजे के आसपास मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है। आपको भूख नहीं भी रहेगी ना, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी उस पर्टिकुलर क्लॉक में आते कहते भूख मांगने लगता है, अरे कुछ खिलाओ मेरे को यार। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बॉडी में एनर्जी की कमी है, नहीं है। आप ओबीस हो रहे हो, बॉडी में फैट स्टोर्ड है, हर चीज है, लेकिन फिर भी वो बॉडी का मेमोरी है, वो बोलने लगता है भूख है, वो चाहिए। वो मन आपका नहीं चाहता है, लेकिन बोला ना कि जो डिजायर्स आती हैं आप उसके पीछे तुरंत चल देते हो कि हाँ भाई अब खाना मांग रहा है, चॉकलेट मांग रहा है, बिस्किट मांग रहा है, कुछ ना कुछ मांग रहा है, दो चलो कर लो भाई। हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। मन ने बोल दिया चलो भाई बिस्किट खाते हैं, आप चल दिए उधर। संकल्प शक्ति नहीं है कि नहीं मेरे को डाइट करना है, या फिर फॉर एग्जांपल अपना डाइट को क्लीन करना है, या फिर मुझे फास्ट करना है। ये सारे के सारे संकल्प की बात होती है, उसकी कमी है। इस बात को समझना, अगर पूरे मन से यह बात कह सके कि अभी भोजन करने को मैं राजी नहीं हूं, तब शरीर तत्काल खाना मांगना बंद कर देगा। उसकी अपनी कोई औकात नहीं है, तत्काल मांग बंद कर देता है जैसे ही शरीर को पता चल जाए कि आपके पास शरीर से ऊपर भी संकल्प है। देखो, आपके पास शरीर के बियॉन्ड भी, शरीर के ऊपर भी कोई ऐसी है जो संकल्प है। कौन है वो? आप कौन हो? स्वयं की अनुभूति उसने मना कर दिया कि नहीं अभी मुझे भूख नहीं है, तो शरीर का जो फिजिकल डिमांड है वो अपने आप बंद हो जाता है। वैसे ही शरीर तत्काल मांग बंद कर देता है जैसे उसे मालूम पड़ता है कि शरीर के बियॉन्ड भी कोई है तुम्हारे पास, और उसका तुम्हें एहसास है तो हमेशा ही, वो तो हमारे पास है ही। ईश्वर भी हमारे अंदर है, परमात्मा भी हमारे अंदर है, आत्मा भी हमारे अंदर है, वो तो है ही, लेकिन उसकी अनुभूति कहाँ है, सवाल यहां आती है। आपकी कमजोरी ही शरीर की ताकत बन जाती है, आपकी ताकत ही शरीर की कमजोरी बन जाती है। लेकिन हम कभी शरीर से भिन्न अपनी कोई घोषणा नहीं करते, कभी छोटे छोटे प्रयोग करके देख। अच्छा देखना, ये जो लाइन है ना दोस्त, इसको समझना कि हम शरीर के भिन्न कभी अपनी, देखो यार मैं इस पर टाइम लेके ही जाऊंगा, मैं जल्दी जल्दी रीड करके भागना नहीं चाहता, क्योंकि कर्मयोग बहुत पावरफुल है। अगर एक बार हमारे जीवन में उतर जाए ना तो बहुत चमत्कार हो सकता है। अब इस लाइन को समझो, लेकिन हम कभी शरीर से भिन्न अपनी को घोषणा नहीं करते। इसका मतलब समझते हो कि हम जो मैक्सिमम ह्यूमन है ना, जानवर तो है ही, पशु तो है ही, खैर उनको तो वही बनाया गया, लेकिन हम जो है ना शरीर के बियॉन्ड नहीं जा पाते। हम हर चीज शरीर के बेस पे ही सोचते हैं।
एवरीथिंग वी आर थिंकिंग ऑन द बेस ऑफ बॉडी, कि बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी का ये नीड है, बॉडी का प्लेजर है, बॉडी का आराम है। इसके बियॉन्ड हम सोच नहीं पाते कि बॉडी के अंदर भी कोई चीज है। अंदर मतलब ये नहीं, ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लंग्स और ये हार्ट, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो शरीर का ही पार्ट है। इस रिजिड बॉडी के बियॉन्ड भी, उसके अंदर भी कोई माइक्रो बॉडी है, कोई चेतना है, कोई अंदर कोई मैं हूं बैठा हुआ, स्वयं की अनुभूति है कोई। पर अक्सर हमारा पूरा का पूरा ध्यान शरीर के बेस पे ही रहता है। शरीर को भोजन चाहिए, वो मांग लिया। शरीर को सेक्स चाहिए, उसने वो मांग लिया, दे दिया हमने। शरीर को वासना चाहिए, मांग लिया, दे दिया हमने। जो वो मांगता है हम दे देते हैं। उसे नशा चाहिए, हमने नशा दे दिया। हम शरीर के बेसिस पे ही सोच पा रहे हैं, उसके अंदर घुस ही नहीं पा रहे, उस शरीर के बियॉन्ड जा ही नहीं पा रहे। इस कारण से देखना, मेरी बात समझना है दोस्तों, ये संकल्प की जो बात हुई है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इस कारण से जब भी हम कुछ सोचते हैं ना कि नहीं आप क्या करेंगे ना भाई, इस महीने से आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई एक्सरसाइज और मैं अगले 2-3 साल तक अपने आप को फिट एंड फाइन करके कंप्लीट करूंगा, आपने सोच लिया। लेकिन इस संकल्प में ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो धारणा है ना, आपका अपने आप पे भरोसा, वो शरीर के लेवल तक ही है। ठीक है, अब देखना क्या दिक्कत आती है इससे। हम शरीर के लेवल तक ही सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। अब जैसे ही आपने 1-2 दिन जिम गए, एक्सरसाइज किए, कोई स्पोर्ट्स किए, बॉडी पेन हो रहा है, ठीक है, अरे यार सुबह उठना पड़ रहा है, अरे यार बहुत ट्रेनिंग करवाता है, थक जाते हैं, ये होता है, ऐसा फीलिंग। और चूंकि आपके जो पूरा कॉन्शियसनेस जो आपका है वो शरीर के बेस पर रुका हुआ है, शरीर को थोड़ा सा कोई दुख होना शुरू हुआ, शरीर बोलता है न मत जाओ यार जिम, आप नहीं जाते हो। शरीर बोलता है यार खा लो ना चटपटा, तुम खा लेते हो। शरीर बोलता है तुम भोग लो ना उस चीज को, तुम भोग लेते हो। क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियसनेस उस बॉडी के अंदर जा ही नहीं रहा है। उस अंदर बोलने का मतलब बॉडी के बियॉन्ड नहीं जा रहा है। हम अटक गए हैं वहां पर। एक जो शराब में धुत इंसान है, जिसको हम वो बोलते हैं अल्कोहलिक बोलते हैं, वो बेचारा, उसे कितना समझा रहा है, उसकी बीवी उसको डांट रही है, बच्चे डांट रहे हैं, माँ बाप डांट रहे हैं, वो बेचारा जब होश में रहता है वो बोलता भी है कि हाँ मैं नहीं पीऊंगा, मैं इसकी सौगंध खाता हूँ, इसकी सौगंध खाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। लेकिन फिर कुछ देर के बाद वो रोकता है, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, लेकिन उसकी चेतना, उसका कॉन्शियसनेस उस बॉडी के बेसिस पे ही रुका हुआ है, उस बॉडी के लेवल पे रुका हुआ है। वो बॉडी बोलता है भाई थोड़ा सा नशा दिला दो ना यार, क्या जाता है, इतने साल तो पिए हैं, क्या ही चेंज हो जाएगा। बॉडी बोलता है ठीक है, बॉडी बोल रहा है कष्ट हो रहा है, थोड़ा सा एक पैग पिला दो बस, तो वो बोलता है ठीक है। संकल्प टूट जाता है तुरंत। पूरा का पूरा खेल ही यहीं पर है। इसलिए दोस्त, यहां जो बात चल रही है ना, संकल्प, विल पावर, एक बार किसी इंसान ने विल पावर डेवलप कर लिया ना, उसके लाइफ में चमत्कार हो सकता है। लेकिन सवाल है कि डेवलप विल पावर होता क्या है, हमें यही नहीं मालूम पड़ता। हमें लगता है कि किसी ने मुझे बोल दिया, मैंने नोट में लिख दिया, ये कर दिया, इसको चीजें नहीं, ये चीजें नहीं है, ये तो बाहरी चीजें हैं। सत्य यह है कि तुम अपने अंदर वो उस चीज को उतार पाते हो कि नहीं, शरीर के लेवल के बियॉन्ड। और एक बार शरीर के बियॉन्ड तुमने उसको ग्रहण कर लिया ना कि मैं, इसके शरीर के अलावा भी कोई है मेरे भीतर, और उसने संकल्प लिया है कि मैं करूंगा, उसके बाद शरीर पे कष्ट भी होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उस शरीर ने तो संकल्प लिया नहीं था, संकल्प किसी और ने लिया है, उसको कष्ट नहीं हो रहा है, वो तो डिटरमाइंड है। कष्ट बॉडी को होता है, पेन, फिजिकल पेन उस बॉडी को होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। बोलता है कोई बात नहीं, मेरा संकल्प जारी रहेगा। समझना है इस चीज को। कभी छोटे छोटे प्रयोग करके देखना जरूरी है। बहुत छोटे प्रयोग जिनमें आप शरीर से भिन्न अपने होने की घोषणा करते हो। देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है दोस्त। सारे धर्मों ने इस तरह के प्रयोग विकसित किए हैं, लेकिन करीब करीब सभी प्रयोग नासमझ लोगों के हाथों में पड़कर व्यर्थ हो गए। उपवास इसी तरह का प्रयोग था जो मनुष्य के संकल्प को जन्माने के लिए था। और ये जो उपवास का प्रयोग मैं पिछले 5 साल से अपने पर्सनल जीवन में कर रहा हूं। और ये जो भी बात अभी मैंने कुछ देर पहले कही ना, अभी ये सारा का सारा उससे मैंने आपको बातें कही हैं। और इससे भी पहले जब मैं लाइफ में मार्शल आर्ट्स में था, मेरे गुरु ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी, किस तरह से हम बॉडी के बियॉन्ड हम सोच सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि जैसे आप अगर डिटेल में अगर आप इसके बारे में स्टडी कीजिएगा ना दोस्त, आपको मालूम पड़ेगा कि जो भी वर्ल्ड में जो भी अच्छे अच्छे प्रो फाइटर है, मैं तो प्रो नहीं हूँ, लेकिन जो प्रो हैं उनका एक चीज़ होता है, और ये मैंने बहुत बार पॉडकास्ट में कहा है, कि उनका जो फाइटिंग स्किल्स होता है या फिर जो भी उनके पास आर्ट है,
वो फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड होता है। आपको लग रहा है कि इट्स ओनली द फिजिकल बॉडी ट्रेनिंग, नहीं। फिजिकल बॉडी ट्रेनिंग किसी भी मार्शल आर्टिस्ट का 1.5 से 2 साल, इसमें वो 2 से 3 साल के अंदर मैक्सिमम वो बंदा फिजिकली अपना पीक पे पहुंच जा सकता है। उससे ज़्यादा वो फिजिकल चेंज नहीं ला सकता वो अपने अंदर। और हो सकता है विद एज वो फिजिकल चीज़ें डिक्लाइन करेगी, लेकिन उसका स्किल्स फिर भी बढ़ते जाता है। आप पुराने चाइनीज़ फिल्म्स देखो, जो मार्शल आर्ट बेस्ड फिल्म है, जो गुरु होगा एकदम सफ़ेद दाढ़ी, ये बाल एकदम सफ़ेद, बूढ़ा बैठा हुआ, लेकिन ही इज़ अमेजिंग फाइटर। रीज़न क्या है? फिजिकल, क्योंकि उसका स्किल उस फिजिकल बॉडी के बेस्ड नहीं है। जो एक साइंटिस्ट है, सोच के देखो, विद टाइम वो उसका उम्र बढ़े जा रहा है, उसके शरीर कमज़ोर हो रहा है, उसका बुद्धि के न्यूरॉन्स कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन उसका जो इंटेलेक्ट है, उसका जो इंटेलिजेंस है, उस सब्जेक्ट का जो उस इंसान का पकड़ है, वो सिर्फ माइंड के बेसिस पे नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि एक 70 साल 80 साल का एक साइंटिस्ट या फिर जो भी स्टॉक ट्रेडर है, फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट, अगर वो 70-80 साल की उम्र में अगर ट्रेडिंग के बारे में इतना अमेजिंग जानता है, डू यू थिंक कि वो अपने सिर्फ ब्रेन के न्यूरॉन्स के बेसिस पे उतना नॉलेज जानता है उसके बारे में? वो बातें कर रहा है, वो मार्केट में, शेयर मार्केट पे चीजें कर रहा है? नहीं। समथिंग इज दे हैव अचीव्ड कि वो फिजिकल एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड वो चले जाते हैं, जहां पे उनका नॉलेज एक फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं रहता है, कि उनका न्यूरॉन्स विद टाइम, ऑफ कोर्स 70-80 साल की उम्र में उनका ब्रेन उतना नहीं रहेगा, वो कॉन्टैक्ट करेगा ग्रे मैटर, बट स्टिल वो उसके बियॉन्ड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड श्री कृष्ण हमें क्या सिखाए कर्मयोग में, इतना पावरफुल चीज कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उपवास को इसी तरह से प्रयोग में था जो मनुष्य के संकल्प को जन्माने के लिए था। अगर यहाँ पे देखता हूँ ओशो क्या बोलते हैं, अगर ओशो ने वो बात नहीं बोली तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जरूर बताऊंगा, और किस तरह से उपवास काम करता है, आपको उससे बहुत चीजें मालूम पड़ेगी दोस्त। ओशो कहते हैं, आदमी अगर कह सके कि नहीं, भोजन नहीं, पूरे मन से, तो शरीर मांग बंद कर देता है। और जब पहली दफा यह पता चलता है कि शरीर के अतिरिक्त भी मेरी कोई स्थिति है, तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति जन्मने लगती है, अंकुरित होने लगती है। ध्यान से सुनना, अभी नवरात्र आ रहा है, चाहो तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेके एक बार ट्राई कर सकते हो 2-3-4 दिन का उपवास, जो अभी यहां सीखोगे उसको। नवरात्र आने वाले हैं ना, दुर्गा पूजा। नींद आ रही है और आपने कहा कि नहीं, मैं नहीं सोना चाहता, और अगर यह टोटल है, अगर यह बात पूरी है, अगर यह पूरे मन से कह दी गई, तो शरीर तत्काल नींद की आकांक्षा छोड़ देगा। आप अचानक पाएंगे नींद खो गई और जागरण पूरा हो गया। लेकिन हम जिंदगी में कभी इसका प्रयोग नहीं करते। हम कभी शरीर से भिन्न होने की कोई भी प्रयोग नहीं करते। शरीर जो कहता है, हम चुपचाप उसको पूरा करते चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर जो कहे उसे आप पूरा न करें, लेकिन कभी कभी किन्हीं क्षणों में अपने अलग होने का अनुभव भी करना जरूरी है। और एक बार आपको यह अनुभव होने लगे कि आप शरीर से भिन्न भी आपका कुछ है, तो आप हैरान हो जाएंगे। उस दिन से आपके मन की ताकत, आपकी इंद्रियों की फैलने की शुरुआत हो जाती है। ये जो बात यहाँ पे बोला गया दोस्त, मेरी बात प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये श्लोक, ये सेक्शन इतना पावरफुल है, ये आपके लाइफ बदल सकता है। ये जो उपवास की बात बोली गई ना कि मुझे भूख लगी है, शरीर खाना मांगता है और मैंने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा, फिर सच में शरीर खाना मांगना बंद कर देता है। मैंने कहा ना कि मैं पिछले 5 साल से नवरात्रा में 8 दिन का मेरा प्योर वाटर फास्ट होता है, ओनली प्लेन वाटर 8 डेज, ठीक है। जब मैं पहली बार किया था, मैंने पहले साल, इट वॉज ए नाइटमेयर फॉर मी। आपको अंदाजा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन के बाद ऐसे वो ब्रेन, मेरा मन जो है इमेजिन करवाता है ये खाना वो खाना। मैंने ऐसा सड़ा गला खाना भी वो इमेजिन करवा रहा है जो मैं नहीं खाता हूं। मैं कभी सड़क पे जो गोलगप्पे होते हैं, फुचका जिसको बोलते हैं, पानी पूरी, मैं वो नहीं खाता हूं। वो भी मेरे को ऐसा इमेजिन करवा रहा है ना कि भाई दैट्स द बेस्ट फूड अवेलेबल इन द मार्केट, और अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, जाओ बाहर लगा हुआ है ठेला गाड़ी पे, जाए खा ले। वो मेरे को कन्विंस करने पे लगा हुआ है। बिलीव मी, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं आसपास पड़ोस में खाना क्या बन रहा है उसका स्मेल में कैच कर पा रहा था, जबकि मुझे कभी नहीं आता है। मैं स्मेल इस लेवल पे कैच कर पा रहा हूँ, मुझे कुकिंग भी आती है, तो उस बेसिस पे कि हाँ इसने आज ये बन रहा है इसका यहाँ, और प्रोबेबली ये मसाला डाला जा रहा है। मेरा मन इतना ज़्यादा मेरे को कन्विंस कर रहा है इस बात पे कि भाई कैसे भी करे खाना खा। मैं समझा रहा हूँ मैं कोई पहले साल मेरे साथ क्या हुआ था। और 6ठे दिन वो शरीर ने, मन ने ये भी कहा कि भाई तू तो कमज़ोर हो गया है, देख तेरा वजन ऑलमोस्ट 7 से 8-9 किलो वजन मेरा उस 8 दिन में गिरता है, ठीक है।
यार शरीर से तू कमज़ोर हो गया है, देख पड़ा हुआ है, तू उठ भी नहीं पा रहा। मेरे मन ने ये भी मुझे कर दिया, तब भी मैं उस पर फाइट किया। एक समय करते 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 वो पूरा हो गया, ठीक है। एक जर्नी मैंने पूरा किया। मैं आपको एक सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्त। उस साल मेरा खत्म हो गया, दैट वाज एन अमेजिंग टॉर्चर। लेकिन जब अगला साल आया फिर से नवरात्रा, इस बार मेरे मन में एक डर था कि यार मैं फिर से ये फास्टिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पिछले साल तो 8 दिन में एकदम रो गया था, मैं तड़प गया। तड़पना समझते हो, आपको अंदाजा नहीं है कि 8 दिन से आपने कुछ खाया नहीं है, एक चीज़ भी, एक चाय भी नहीं। मेरे को चाय का मुझे शौक है, एक चाय नहीं है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ प्लेन वाटर। 8 दिन घर में सभी कोई खा रहे हैं, घर में खाना बन रहा है, उसका स्मेल आता है, हर चीज़ें आती हैं, और मैं नहीं खा रहा हूँ। इतना बड़ा टॉर्चर। फिर नेक्स्ट ईयर जब मैं फास्टिंग करने गया नवरात्रा में, फिर मुझे लगा कि यार होगा कि नहीं होगा। पिछले साल का एक्सपीरियंस ने मुझे डरा दिया है। लेकिन बिलीव मी माय फ्रेंड, जैसे ही जो नेक्स्ट ईयर मैंने किया, 1 दिन 2 दिन पार हुआ, पता ही नहीं चला। तीसरा दिन बॉडी ने डिमांड किया कि अरे खाना नहीं खाओगे, चलो ना खा लो, पूजा का टाइम है, फेस्टिवल सीजन है, क्या कर रहे हो। और बिलीव इट और नॉट, 3rd डे के बाद 4th डे खाने का थॉट ही खत्म हो गया। ना ही मेरे बॉडी में कमजोरी है, ना कुछ, एकदम नॉर्मल। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इंसान खाना नहीं खा रहा है। आप 5वें 6ठे दिन मेरे को देख रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसने 6-7 दिन से अन्न छुआ ही नहीं है, सिर्फ पानी पर है। यू वोंट बिलीव। हाँ, जो रेगुलर देख रहे हैं उनको मालूम पड़ रहा है कि हाँ 6-7 किलो वजन कम होगा, वो डेफिनेटली दैट इज़ नेचुरल, और ये बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है साइंटिफिक वे में। इसके बारे में आप स्टडी कीजिएगा कि बॉडी में एटॉक्सी प्रोसेस चालू होता है, उस कारण से क्या फ़ायदा होता है। बट बियॉन्ड दैट, उस फिजिकल हेल्थ के बियॉन्ड, जो मुझे मेंटल स्ट्रेंथ मिला, मैंने अपने आप को उस समय देखना शुरू किया कि एक मन है, जो मैंने कल ही शायद किसी को मैंने कहा था, जिन्होंने कहा था कि मैं नॉनवेज खाना छोड़ दिया हूँ पर मन से खा रहा हूँ, तब भी उनको मैंने ये बात कही थी कि आपके पास कम से कम ये आ गया है कि आपके अंदर कोई मन है। मन तो हमें पता है कि हमारे अंदर मन भी है, आत्मा भी, हम सब कॉन्सेप्ट जानते हैं, सारी कहानी जानते हैं। हम तो आत्मा, हम तो देवता, ईश्वर, भगवान, अल्लाह सबको जानते हैं थ्योरी में। हम आत्मा भी जानते हैं, परमात्मा, हर चीज़ जानते हैं हम, लेकिन सब के सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम जानते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस कि मैंने अपने मन को देखा कि किस तरह से वो काम करता है, और वो भी देखने को मिला कि हाँ किस तरह से वो मन कंट्रोल में आता है, किस तरह से तुम्हारे वश में आता है। और उसके बाद से कई साल मेरे हो चुके हैं। नाउ दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम मेरे लिए। अभी ऐसा हो गया है कि मैं चाहूँ 3-4-5 दिन तो बिना मेंटल प्रिपरेशन का भी मैं फास्ट कर दूँ, कुछ मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ मैंने उस भूख के लिए जो इंद्रियां हैं उसको केवल कैप्चर किया मैंने। इसलिए ओशो ने कहा यहाँ पे लाइन कि उपवास इसी तरह का प्रयोग था जो मनुष्य के संकल्प को जन्माने के लिए था। उपवास जो हमें दिया गया ना हमारे शास्त्रों में कि उपवास ये करो, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार करो, या फिर एकादशी का आएगा, वो आएगा, ये चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए दिया था ताकि एक इंसान में संकल्प शक्ति आए, लेकिन पब्लिक नहीं कर पाती थी। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बोला कि चलो भाई कुछ कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। तब उन्होंने चमत्कार, दैवी शक्ति, ये तुम्हारे इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, उनको ये डालना पड़ा ये कॉन्सेप्ट। क्यों? कि भाई कम से कम इसी बहाने इंसान ये कर ले। जैसे होता नहीं है कि आपको एलोपैथिक, उसकी होम्योपैथिक की दवा कुछ और है, पर मीठी मीठी गोलियां आपको दी जाती है ताकि उसी बहाने तुम खा लो। अदरवाइज जो होम्योपैथिक की जो दवाई होती है बहुत बीटर होती है, बहुत ज़्यादा टेस्ट वाइज, तो वो आप मीठी गोलियों के थ्रू खिला देते हैं आप उसको। मीठी दो गोलियां दवाई नहीं है, लेकिन वो एक माध्यम है आपको दवाई खिलाने का। इन द सेम वे हमारे ऋषि मुनि ने सोचा कि भाई देखो ये बेनिफिट हमको इन बच्चों को पहुंचाना है, पर क्या किया जाए। तो इन स्कॉलर लोगों ने डिसाइड किया होगा, देखो बाबा ओवरऑल इनको बेनिफिट देना है। अगर हम ये चीज़ टैग दे दें कि भाई इससे तुमको ये चमत्कार हो जाएगा, तो ये लोग करने लगेगा। और ये करने से अगर उनके जीवन में परिवर्तन आता है, वो अपने कॉन्शियसनेस उनकी जगती है, तो ऑटोमेटिकली उनके जीवन में चमत्कार तो वैसे ही होगा। अब हम उसको देवी चमत्कार बोल देते हैं, क्या जाता है। तो कोई हनुमान जी के नाम पे करने लगा, कोई शिव जी के नाम पे करने लगा, कोई संतोषी माँ के, कोई दुर्गा माँ के, कोई काली माँ के, कोई शनिदेव के, अलग अलग नाम के लोगों ने बोला। ऋषि मुनि ने बोला कि देखो कोई कंपेल मत करना है इनको किसी पर्टिकुलर, इनको जो इच्छा है उस बेसिस पे इन्हें करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जानते हो हमारे देश में 4 बार नवरात्रा आते हैं। इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको नवरात्रा का महीना चलने वाला है, ये ज्ञान काम आएगा। हम जीवन में, हम एक साल में 4 बार नवरात्रा आते हैं, जिसमें 2 मुख्य हैं, एक अभी है और फिर 6 महीने बाद एक आएगा। अभी वैज्ञानिक रिसर्च क्या है पता है आपको? हार्वर्ड के बारे में बता रहा हूं मैं। उन लोगों ने बोला है कि अगर आप 7 डेज का फास्टिंग साल में 1 बार भी करते हैं, 2 बार कर लिया तो बहुत अमेजिंग, साल में 1 बार भी करते हो आप 7 डेज का वाटर फास्टिंग, तो आपके अंदर ऑलमोस्ट 80 to 85% कैंसर सेल जन्मने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। ये आज विज्ञान हार्वर्ड इस पर रिसर्च करके ये बात कह रहा है।
और हमारे ऋषि मुनियों ने इसको सदियों पहले इस चीज़ को जान चुके थे कि भाई ये तुम्हारे बॉडी को अमेजिंग तौर पे चेंज करने वाला है। फिजिकल फायदा तो होने ही वाला है और स्पिरिचुअल फायदा भी होने वाला है। संकल्प शक्ति किस तरह बनती है, आत्मज्ञान कैसे आता है, वो तो था ही एक कंप्लीट पैकेज। इसलिए उन्होंने क्या किया कि भाई साल में हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस में नवरात्रा रखवाएंगे, एक लंबा पीरियड 8 दिन 9 दिन का। 9वां दिन कंजक पूजा हो जाता है, 8 दिन तक फास्टिंग। ठीक है, कितना साइंटिफिक अप्रोच है, सोच के देखो 9 दिन 9 देवी ही क्यों रखवाएंगे। और देखो रिसर्च में आ रहा है कि 7 to 8 डेज अगर आपने वाटर फास्टिंग कर दिया, उन्होंने रिसर्च में ये नहीं है कि 4 दिन, 7 डेज मिनिमम चाहिए, तब जाके आपका एटॉफसी प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, जिसमें वो हमारे बॉडी के जो डेड सेल्स होते हैं उसको खाना शुरू करता है हमारे बॉडी खुद। डेड सेल समझते हो, जैसे हमारे स्किन में हर समय डेड सेल्स बनते रहते हैं, तो जो बाहर का डेड सेल्स है वो तो टूट के झड़ गया। मेरी बात ध्यान सुनना, इस लेक्चर के साथ साथ वो भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। और जो भी चीज़ बोल रहा हूँ, आप इंटरनेट आपके पास है, चैट जीपीटी, जेमिनी, जो भी एआई टूल्स आप यूज़ करते ही होंगे, एक बार सर्च मार लेना कि ये मिस्टर पैसिफिक क्या बोल रहा है। तो जो हमारे डेड सेल्स होते हैं, ये सारे जो बाहरी बॉडी में है, स्किन पे हैं, जो भी चीज़ बाल, ये नखून, ये टूट के गिर जाते हैं बाहर। लेकिन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें भी डेड सेल्स क्रिएट होते हैं, समझो, उसका भी ऑर्गन्स है, उसके भी डेड सेल्स होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना कि हर एक डेड सेल्स बाहर निकल नहीं पाता और वो वहाँ पर रुक जाता है और वो कैंसरस सेल बनने की प्रोबेबिलिटी उनकी बढ़ती है। जैसे हमारे ब्रेन है, ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स है, ठीक है, न्यूरॉन्स बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं। तो हर जो मरा हुआ जो सेल है, हर बार वो बॉडी उसको फ्लश आउट नहीं कर पाता है, तो वो एक्यूमुलेट होता है, मैंने कह सकते हैं कि गार्बेज की तरह। एटॉफसी प्रोसेस क्या होता है, आफ्टर द फास्टिंग ऑफ ऑलमोस्ट 24 आवर या 24 से 36 घंटे लगते हैं, एटॉफसी प्रोसेस हमारे बॉडी में एक शुरू होता है। जिस समय आपने उसको खाना अगर नहीं दिया, उस वक्त क्या करता है, बॉडी को खाना चाहिए, बॉडी को ग्लूकोज फ्रुक्टोज चाहिए, ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज ये चाहिए एनर्जी के लिए। अगर आपने एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट बंद कर दिया, बॉडी अपना खुद का मैकेनिज्म शुरू करता है। क्योंकि कल ही मैंने कहा था, हमारे बॉडी का, हमारी चेतना की, हमारे अहंकार का अल्टीमेट टारगेट है टू सर्वाइव। अब वो सर्वाइव किसी भी कीमत पे करेगा। उस वक्त क्या करता है, तुम्हारा बॉडी का फैट खाना शुरू करता है। और उससे पहले वो हमारे बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स पड़े हैं, सबसे गार्बेज, जो फैट तो फिर भी वैल्यूबल है ना, उसके पास फैट हुआ, मसल्स हुआ, बोन हुआ, ब्लड हुआ, ये सब उसके पास वैल्यूबल है। लेकिन जो गार्बेज, जो डेड सेल्स पड़े हुए, वो किसी काम का नहीं है। बट बॉडी हमारा इतना स्मार्ट है कि वो उस गार्बेज सेल्स को खाना शुरू करता है फॉर एनर्जी। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोसेस है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है हमारे बॉडी का टू क्लीन द सिस्टम, ताकि वहाँ पे से फॉर एग्जांपल ब्रेन के अगर वो जो डेड न्यूरॉन्स अगर उसने खा लिया बॉडी ने अपने आप, और सबसे पहले बता रहा हूँ ब्रेन का ही खाना शुरू करता है वो। क्यों? क्योंकि ब्रेन ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और ब्लड को कंज्यूम करता है हमारा ब्रेन। आपको पता होगा ना, ये नॉर्मल आप सेटिंग पोजीशन पे हो तो ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा ब्लड और ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट 20% के आसपास ऑक्सीजन कंजम्पशन हमारे ब्रेन का है। तो हमारा ब्लड जो है सबसे ज़्यादा वहीं पर सर्कुलेट कर रहा है। तो सबसे पहले वो ब्रेन में ही जो डेड सेल्स हैं उसको खाना शुरू करता है। और एक बार उसको खाना शुरू करेगा तो वहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस बनेगा ना, वो एट दैट प्लेस नए न्यूरॉन्स बनने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। इट्स मीन द फास्टिंग विल मेक यू स्मार्टर। इसलिए आप इसके बारे में प्लीज़ रिसर्च कीजिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि इट विल इंक्रीज योर शार्पनेस। इसलिए आपने देखा है कि नहीं, आप 1-2 दिन फास्ट करो, आपका मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप सडनली यू विल फील कि आई कैन थिंक वेरी क्लियरली। एक फॉगनेस होता है, आप बहुत ज़्यादा खाना खाते रहोगे ना, एक ब्रेन में एक फॉगनेस रहता है। दैट फॉगीनेस इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा शुगर दैट इज रनिंग इन योर ब्लड। जैसे ही आप फास्टिंग मोड में रहते हो, आपके बॉडी का ग्लूकोज जो शुगर लेवल डाउन रहता है, आपके बॉडी का इंसुलिन लेवल डाउन रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके फॉगीनेस कम हो जाती है। एंड वो जो मेंटल गार्बेज क्लीनिंग चल रहा है आपके न्यूरॉन्स का, डेड न्यूरॉन्स का, जो फ्यूचर में कैंसरस बन सकते थे, या फिर ऐसा हो सकता है आपके बॉडी में कोई कैंसर सेल पनपने की संभावना है। वैसे पता है ना कि कैंसरस सेल्स हर समय पनपते रहते हैं हमारे बॉडी में। तो हमारे बॉडी में जो कैंसरस सेल बन सकते थे, जो डेड सेल हैं और फ्यूचर में कैंसरस सेल बन सकते हैं, वो एटॉप्सी प्रोसेस में हमारा बॉडी फास्टिंग मोड में उसको भी कंज्यूम कर डालता है, खा जाता है। बहुत अमेजिंग बात आपको बताई है, प्लीज़ पढ़िएगा इसके बारे में, और अगर जीवन में मौका मिले ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कभी इस पूरे के पूरे फास्टिंग प्रोसेस पे हाउ दिस थिंग्स वर्क्स कभी आप बोलिएगा तो मैं इसको बहुत डिटेल में, बहुत माइन्यूटली समझा सकता हूँ कि हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं
कि मन पे, हाँ ओवरऑल मैंने एक बात बोल रहा था कि ओवरऑल जो क्या है कि जब भी हम फास्टिंग करते हैं वहाँ पे तुम अक्सर अपने शरीर के लेवल पे हम रहते हैं, हम कॉन्शियसनेस, याद रखना इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, कि भाई हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ मुझे पता है भाई आत्मा है, ये है, सोच है, ये है, परमात्मा भी है, ये थ्योरी में है, इस बात को समझिए। दीज इंफॉर्मेशंस हैज बीन गिवन टू यू, यू हैव रिमेंबर्ड, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, बट इट इज नॉट फेल्ड टिल नाउ। आप जानते, आप मानते हो इन चीजों को कि हाँ ये चीजें इंफॉर्मेशन है, बट यू हैवंट नोन दिस थिंग्स टिल नाउ। ये सब चीजें रियलाइज नहीं है आपके लिए। आपका बॉडी जिस तरह का है आप इसको फील कर सकते हो, समझो बात को। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि अच्छा तुम मानते हो कि जानते हो कि तुम सांस ले रहे हो, तो आप बोलोगे मैं जानता हूं भाई, मानने वाली क्या बात है, आई नो। अच्छा तुम जानते हो कि मानते हो कि तुम्हारे पास हाथ है दो, ऑफ कोर्स मैं जानता हूं मेरे पास दोनों हाथ हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ दूं कि तुम जानते हो कि मानते हो कि तुम्हारे पास एक मन है, एक अहंकार है, एक आत्मा है, आप अगर बकैती करना चाहते हो मुझसे तो आप बोल दो कि मैं जानता हूं, लेकिन सत्य यह है कि तुम सिर्फ मानते हो इस चीज को कि हाँ ऐसा है। ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया गया है, बचपन से हम इसी कल्चर में रह रहे हैं, यही सब चीजें हैं, यही इन्फॉर्मेशन सुनते सुनते ये इन्फॉर्मेशन हमें कभी कभी आत्मज्ञान लगने लगता है। लेकिन जब आप एक्चुअली, हमारा जो पूरा जो कॉन्शियसनेस है ना वो बॉडी पर ही रुका हुआ है, हम बॉडी के बियॉन्ड हम नहीं फील कर पाते कुछ। लेकिन जब ये फास्टिंग हुआ या फिर ब्रह्मचर्य जो हुआ, ये सारी चीज़ इतनी स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि इस समय आपको एक बार मौका मिलता है अपने मन को देखने का कि मन एक्चुअली कैसे करता है। एट दैट टाइम आप उस बॉडी, जो बॉडी टॉर्चर में है, स्टिल आप अपने आप को रोक के रखे हो। एट दैट टाइम आपको दिखेगा किस तरह से वो मन मचलता है, वो मन कैसे डोमिनेट करना चाहता है। और एक बार तुमने उस मन को पकड़ लिया, देन यू विल सी कि बॉडी तो कुछ भी नहीं मांग रहा था, बॉडी तो बेचारा मासूम है एकदम। आपको मालूम पड़ेगा जिस बॉडी को सबसे ज्यादा हमने गालियां दी हैं कि यार इसका ही इच्छा है, यही आंखें हैं, यही कान सुनता है, बेचारा वो बोल रहा है हम तो भोंदू हैं, हम मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, इस सब ये सपेरा जो माया है यही कर रहा था। दैट यू विल रियलाइज कि बॉडी के अंदर भी एक स्टेज आप अंदर घुसते हो। और मेरा पर्सनल अभी तक अचीवमेंट लाइफ का मैं यही बोलता हूँ कि बॉडी से एक अंदर जो अंदर है थोड़ा सा, कि मन उस जीव को कैसे करता है, वहां तक मैंने थोड़ा सा देखा है उस फास्टिंग के दरमियान। बस चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आई होप आपको कुछ चीजें यहां पर समझ में आया हो, मैं उम्मीद करता हूं। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मेरा काम था जितना मुझे पता है बोलना। एक बार कमेंट्स देख लेते हैं। रविंद्र मुखिया जी, राम राम भाई, आपको स्वागत है। श्रेयस बलपड़े जी आपका स्वागत है। बेवकूफ बाबा आपका स्वागत है, वेरी गुड। संकल्प या मैं कौन हूं, यह अहंकार बहुत जरूरी चीज है। हाँ, संकल्प में ठीक है, चलिए तो अब इसको हम स्टोरी को देखते हैं आगे। आई होप जो मैंने बोला ना प्लीज उसके बारे में सोचिएगा। ओशो बोलते हैं गुरजिएफ के बारे में। गुरजिएफ बहुत बड़े एक रशियन संत थे, माने फिलोसफर, रशियन ही प्रॉफर थे। गुरजिएफ एक अद्भुत फकीर अभी कुछ दिन पहले था, मतलब कुछ दिन पहले नहीं, जब ओशो जिस समय बात कर रहे हैं उससे रिलेटिव कुछ दिन पहले, शायद 1950s के अराउंड उनकी देहांत हुई है। जैसा मैंने पिछली चर्चा में आपसे कहा है, अगर इस युग में हम सांख्य का कोई ठीक ठीक व्यक्ति खोजना चाहें जिसने सांख्य पे ही जीवन जी रहा है, तो कृष्णमूर्ति हैं। कृष्णमूर्ति मतलब जेके, जिद्दू कृष्णमूर्ति, ये बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं हिंदुस्तान से। पर दिक्कत क्या है कि हमने उनका नाम ही नहीं सुना, क्योंकि इस मीडिया ने, इस सिस्टम ने, जो पूरे का पूरा जो लेफ्ट इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, जो भी व्हाटएवर, जो हमारे बेस्ट फिलोसफर से हमको कभी जानने दिया ही नहीं गया। क्या आपको पता नहीं है, जो जे कृष्णमूर्ति हैं उनकी किताब पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कितना अद्भुत आदमी है ये। और अगर हम योग का कोई ठीक ठाक व्यक्तित्व खोजना चाहें तो वो जॉर्ज गुरजिएफ है। गुरजिएफ एक छोटा सा प्रयोग अपने साधकों को कराता है, बहुत छोटा। कभी आप भी करें तो बहुत हैरान होंगे, आपको पता चलेगा कि संकल्प अनुभव क्या है। उस प्रयोग को वह कहता था स्टॉप एक्सरसाइज, स्टॉप एक्सरसाइज। वह अपने साधकों को बिठा लेता था और वह कहता था कि मैं अचानक कहूंगा स्टॉप, तो तुम जहां हो वहीं रुक जाना।
अगर किसी ने हाथ उठाया था तो वो हाथ वहीं रुक जाए, अगर किसी की आंख खुली थी तो वह वहीं खुली रह जाए, और किसी ने बोलने को होठ खोले थे तो वो खुले रह जाए। अगर किसी ने चलने के लिए कदम उठाया और एक और जमीन पर ही है दूसरा कदम, तो वो वहीं रह जाए। स्टॉप मतलब ठहर जाओ। तो जो जहां है वहीं ठहर जाओ, वैसे ही ठहर जाओ। स्कूल लाइफ में हम लोग करते थे ना, स्टैच्यू वही वाला। और जिन साधकों पर वह 2-3 महीने प्रयोग करता था इस छोटे अभ्यास का, उन साधकों को पता चलता था कि जैसे ही वे ठहरते हैं, मतलब स्टॉप होते हैं, शरीर तो कहता है कि पैर नीचे रखो, आंख तो कहती है पलके झपकाओ, होठ तो कहते हैं बंद कर लो, लेकिन वे रुक गए हैं। वे ना पैर झपकाएंगे, ना हाथ झपकाएंगे, ना पैर हटाएंगे, ना हाथ हिलाएंगे। अब मूर्ति की तरह बने रहे। 3 महीने के थोड़े से अभ्यास में ही उन्हें पता चलना शुरू होता है कि उनके भीतर कोई एक और भी है जो शरीर को जहां चाहे वहां आज्ञा दे सकता है। जो शरीर को जहां चाहे वहां आज्ञा दे सकता है। हमारे अंदर कोई है ऐसा मौजूद, क्योंकि शरीर सिर्फ और सिर्फ दोस्त एक टूल है और कुछ नहीं है। जो शरीर मतलब क्या, जो इंद्रियां हमारे पास है, जो सेंसेस है, एक सबसे बड़ा सेंस जो स्किन, ये सबसे ज़्यादा प्लेजर जो हम स्किन के थ्रू लेते हैं और टंग और टेस्ट से लेते हैं, ये सबसे बड़ा हमारा जो है अनकंट्रोल्ड सेंस है। तो ये इस शरीर के बियॉन्ड भी कोई है जो इस शरीर को कंट्रोल करता है। और इस 2-3 महीने के एक्सपेरिमेंट के बाद, जैसे उपवास मैंने बोला ना कि 7-8 दिन के उपवास के बाद बहुत और लोग तो और लंबे लंबे उपवास करते हैं, उसमें ये कुछ एहसास होना आपको शुरू होता है। कभी आप अपने शरीर को आज्ञा दी है? कभी आपने आदेश दिया है क्या? आपने सिर्फ आदेश लिए हैं शरीर से, कभी दिया नहीं है इसे। आपने कभी भी आदेश दिया नहीं। वे वन वे ट्रैफिक है अभी तक। शरीर जो बोलता है आप कर देते हैं। शरीर बोलता है सो जाओ, सोते रहो तो सोते रहो तुम। शरीर बोलता है कि खेलो तो खेलते रहो। शरीर बोलता है बकवास करो तो बकवास कर रहे हो। शरीर बोलता है कि ये करो तो वो कर रहे हो तुम, पर तुम उसका नाम देते हो कि तुम करना चाहते हो। ये भी याद रखना, ये भी बहुत बड़ा वो एक खेल चलता है कि नहीं मेरी इच्छा है ये करने की। अरे नहीं रे, तुम्हारी इच्छा नहीं है वो। तुम्हारी इच्छा है बेस्ट बनने की, तुम चाहते तो वो हो, लेकिन तुम्हारा शरीर वो मांग रहा है और तुम उस शरीर के सामने विवश हो, कमजोर हो। वन वे ट्रैफिक है। अभी शरीर की तरफ से आदेश आता है, शरीर की तरफ से कोई आदेश जाता नहीं है। शरीर को कोई आदेश देने वाला है नहीं। शरीर के सब कमांडमेंट्स आते हैं और तुम सुनते रहते हो। कभी नहीं जाता शरीर की तरफ। उसके परिणाम खतरनाक होते हैं। उसका बड़े से बड़ा परिणाम यह है, वह यह है कि हमें कल्पना ही मिट जाती है कि हमारे भीतर कोई विल जैसी, संकल्प जैसी भी कोई चीज होगी। क्योंकि हर चीज हम उस शरीर के अकॉर्डिंग जब करते हैं तो हमारे अपने अंदर के वजूद पे थप्पड़ लगता है कि नहीं यार, अंदर कोई होगा, ऐसा कोई धारणा है ही नहीं ना। और जिस व्यक्ति के पास संकल्प नहीं है वह व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता। संकल्पहीन ही निकृष्टता है। संकल्पवान होना ही आत्मवान है। ये बिल्कुल सही बात, मैं टोटली एग्री करता हूं। जिस इंसान के पास विल पावर नहीं है वो कुछ नहीं है। फिर चाहे किसी भी, आप सांख्य में हो, ज्ञान में हो, लाइफ में किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपके पास विल पावर नहीं है कि जो आपने ठाना है वो करने वाली ताकत है कि नहीं, कि आप कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं चीज़ों को, अपने शरीर को, कि शरीर को आपने बोल दिया कि मुझे ये करवाना है तुझसे और वो किए जा रहा है, और ये नहीं है तब सब कुछ व्यर्थ है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो अपनी इंद्रियों पर वश पा लेता है, जो इंद्रियों का मालिक हो जाता है, जो इंद्रियों को आज्ञा दे सकता है, जो कह सकता है कि ऐसा करो। हम सिर्फ इंद्रियों से पूछते हैं कि क्या करें। हम जिंदगी भर जन्म से लेकर मृत्यु तक इंद्रियों से पूछते चले जाते हैं कि क्या करें। इंद्रियां बताए चली जाती है कि हम करते चले जाते हैं। इसलिए हम शरीर से ज्यादा कभी कुछ अनुभव नहीं कर पाते। आत्म अनुभव संकल्प से शुरू होता है और मनुष्य की श्रेष्ठता संकल्प के जन्म के साथ ही यात्रा पर निकलती है। आत्म अनुभव संकल्प से ही शुरू होता है। अगर तुम्हारे पास विल पावर नहीं है तो तुम स्पिरिचुअली कुछ आगे बढ़ सकते हो, इसकी संभावना नहीं है। इंफॉर्मेशन आपके पास हो सकता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, स्कूल एग्जाम, कॉलेज एग्जाम,
इसके लिए ठीक है, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है उसका। तो आत्म अनुभव संकल्प से शुरू होता है, तुम्हारे विल पावर से, और मनुष्य की श्रेष्ठता संकल्प के जन्म के साथ ही यात्रा पर निकलती है। अगर संकल्प ना हो तुम्हारे जीवन में, विल पावर ना हो, तो तुम जीवन में किसी भी लेवल पे, किसी भी फील्ड में, जहां भी तुम हो, श्रेष्ठता छोड़ दो, मीडियोकर भी नहीं हो सकता इंसान, वो पशु प्रवृत्ति ही रहेगा। क्योंकि देखो जानवर भी वैसे ही होते हैं ना, वो भूख लगता है तो खाना खाने दौड़ता है, अदरवाइज उसे कोई मतलब नहीं है। बारिश होती है तो वहां भीगने के डर से वो भागना शुरू करता है। वो मतलब एक समझो बात को, अब तुम बोलोगे अब जानवर के पास थोड़ी ना उतना बुद्धि है। अब बुद्धि की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। यहाँ बात ये चल रही है कि एक जानवर क्या है, जो भी उसको फिजिकल चीजें फील होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो रिस्पॉन्स करता है, ये बोल रहा हूँ। उसे धूप लग रही है, छाँव में भागेगा, बारिश हो रही है, शेड में भागेगा, भूख लग रही है, खाने के लिए दौड़ रहा है, एक ईयरली साइकिल हुआ, बॉडी हार्मोनल साइकिल हुआ, रिप्रोडक्शन के लिए दौड़ रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई लाठी मार रहा है, जो मार रहा है, पत्थर मार रहा है, उसके मन में है कि हाँ भाई बॉडी में हार्मोनल चीज चल रही है और ये रिप्रोडक्शन को सिंबलाइज कर रहा है, वो करना है हमको। समझ रहे हो? वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी जो रिस्पॉन्ड दे रही है, एक जानवर वही करता है। इसलिए जिसके पास विल पावर नहीं है, जो अपने आप को नहीं जानता, जो शरीर के लेवल पे ही सोचता है, उसको इसीलिए पशु प्रवृत्ति कहा गया है कि तुम जानवर जैसे ही हो। जानवर जैसा मतलब कुत्ता सुअर नहीं बोल रहे हैं तुमको, वो बोल रहे हैं प्रवृत्ति। पशु प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? पशु वाला गुण, कि भाई पशु भी शरीर के लेवल पे सोचता है, तुम भी उसी के लेवल पे सोच रहे हो। इसका मतलब ये हुआ। तो आई होप यहाँ पे अच्छा लगा हो आपको, कुछ समझ में आया हो। और अब अगले प्रश्न को पढ़ेंगे यहाँ पर।